पहले बिस्मिल्लाह करके तिलावत कर लेते हैं। मैं सूरह फातिहा की तिलावत कर लेता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। सदाकल्लाहुल अज़ीम। दुरूद पाक पढ़ ले 3 दफा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता। चलिए जी, बिस्मिल्लाह करते हैं जी। अच्छा, तो मैं आपको पीपीटी शेयर कर रहा हूँ। इस पीपीटी को देख के जो जो आपको इजीली अंडरस्टैंड होता है ना, उसको आप एक्सप्लेन कर ले पीपीटी को देख के। जी ठीक। जी, शो होगी आपके पास पीपीटी? नहीं, अभी चेंज नहीं हुई, ये आ गई है, बिल्कुल सही। जी हाँ, तनवीर भी इस वाली पीपीटी पे देख लें, कार्नर पे आपको नजर आ रहा है जी सिस्टम, जेनवन सिस्टम ना, जेनवन सिस्टम। तो ये हमारे सिस्टम का नाम है, ठीक है। तो ये हमने इट टेक्स अबाउट 5 ईयर, 5 साल हमारे दोस्तों ने इसके ऊपर काम किया है। और इसमें कुछ जो है वो फार्मर दोस्त भी है, तो हमने इसको डिजाइन किया है। हाँ, तो बल्कि एथोपिया से है नेट सेनर ज़ैलिबी, उनकी ज्यादा कंट्रीब्यूशन, बल्कि उन्हीं की सारी कंट्रीब्यूशन है। और हाफिज नजीर साहब है पाकिस्तान से। तो इसके जो है कंप्लीट कोर्स, इसका परफॉर्मा, एक्टिविटीज परफॉर्मर्स, ठीक है, और ट्रेनिंग्स, पीपीटीज, ठीक है, इसका सारा हमने ना अल्हम्दुलिल्लाह डिजाइन कर लिया, ठीक है। तो ये मतलब बिजनेस अपॉर्चुनिटी है कि एक आम इंडिविजुअल को ये सिस्टम अपॉर्चुनिटी देता है कि वो खुद से अपना कारोबार शुरू कर सकता है ना, घर में रहकर। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये ना। जी तनवीर भाई, अब इसको आप एक्सप्लेन कर दें। जी मैं अभी करता। इसमें जो है ये बिल्कुल उसके स्टार्ट ये बताया गया था कि दो तरह के लोग बिजनेस करने के तरीके हैं ना। एक जो है वो तरीका जो है वो लेजर वाला है, जो कि चिपकली वाला, कि ये जो है अपना जो कमाई करती है वो इस तरह करती है कि जो इसका शिकार है वो इंडिविजुअली उसको सर्च करती है और उसके मुताबिक अपना ये काम करती है। जबकि दूसरा जो इसके मुकाबले में दिया वो स्पाइडर का तरीकाकार है कि स्पाइडर अपना काम करने से पहले उसके लिए उसने प्लान किया और सारा वो एक उसके लिए नेटवर्क बनाया, यानी कि एक सिस्टम बनाया। और लेजर वाला जो तरीकाकार है वो मुश्किल है, उसमें इंडिविजुअल तक उसे अप्रोच, अपनी खुराक तक जाना है या उसको अप्रोच करने के लिए। जबकि इसने एक तरीकाकार कर लिया और एक सिस्टम बना दिया, उसके अंदर खुद ही इसका शिकार आ रहा है, फंस रहा है, और वो जिस वक्त इसका दिल कर रहा है उसमें से एक एक करके चूज किए जा रहा है। और ये यानी कि ये अगर फारिग भी है और कोई और काम कर रहा है तो, लेकिन इसके जो पीछे बिजनेस स्टार्ट किए हुए वो चल रहा है, यानी इसके पास वो एक्टिविटी, जबकि लेजर के पास ये फैसिलिटी नहीं है। और हमारा ज्यादा जो तरीकाकार है वो हम लोग जो अभी कर रहे होते हैं वो लेजर वाला कर रहे होते हैं, जबकि स्पाइडर वाला जो कि पहले ऑर्गेनाइज करके करने वाला है वो नहीं है। जी मुझे जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर, स्कूल्स के अंदर, ठीक है, और पेरेंट्स, मतलब हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को लिजर्ड के पैटर्न पे परवरिश दे रहे हैं ना, ठीक है, स्पाइडर के पैटर्न पे नहीं दे रहे। तो अब ये जो है, अब देखें तनवीर भाई बताएं, मेहनत ज्यादा कौन करती है? ये जो लिजर्ड का जो एटीट्यूड ऑफ इनकम है, इसमें ज्यादा मेहनत होती है या स्पाइडर के एटीट्यूड ऑफ इनकम में ज्यादा मेहनत होती है? देखिए, मेहनत की जो बात है वो लेजर्ड वाले की डेफिनेटली उसकी ज्यादा है, लेकिन स्पाइडर वाले उसकी ज्यादा है, लेकिन स्पाइडर वाले को भी ज़ाहिर है अपना एक टाइम तो लगाना पड़ा उस चीज को ऑर्गेनाइज वो सारा करने के लिए। उसने पहले टाइम लगा लिया और अपनी चीज को उसने टाइम शायद
ज्यादा लगाए, लेकिन ज्यादा टाइम लगाने के बाद अब आगे वो सुकून से है। जबकि वो लिजर्ड स्कूल वाला ये मामला नहीं है, वो साल 1 से लेके साल 25 तक जब तक रिटायर होना है वो जी उसी एक ही पैटर्न पे चलना है, तो बिल्कुल उसकी सही मेहनत फरमाया। ज्यादा है, जी ये है। बिल्कुल ऐसे सही फरमाया, बिल्कुल ऐसे सही फरमाया। तो अब लिजर्ड को जो उसके पेरेंट्स ने सिखाया ना, वो यही है कि शिकार करते रहो, जब तक जान है शिकार करते रहो, जब जान नहीं रहेगी तो यू हैव टू डाई। ठीक है। और मकड़े को उसके पेरेंट्स ने सिखाया कि आपने प्रोडक्टिव एसेट बना लेने हैं, और प्रोडक्टिव एसेट मतलब एक सिस्टम डिजाइन कर लेना है। ठीक है। और उसके सिस्टम डिजाइन करने में यकीनन आपको एफर्ट ज्यादा लगेंगी, और मुमकिन है आपको जो है वो भूखा रहना पड़े, मुमकिन है आपको अपनी एक्टिविटीज को सेक्रीफाइस भी करना पड़े। ठीक है। एक सिस्टम बन जाएगा तो उसके बाद फिर तुमने लाइफ को एंजॉय करना है। अब तनवीर भाई, आप जो है वो आपकी क्या है, बेस्ट बेस्ट वे है सीमेंट, जी बेस्ट बेस्ट वे वे है है। ना, बेस्ट वे है। जी तो अब आप जो है आप आपका जो ओनर है ना, वो प्योर स्पाइडर एटीट्यूड पे काम कर रहे हैं। ठीक है। अब आपका आपका जो प्लांट है उसमें उनकी कितनी हाजिरी होती है, कितनी दफा वो आते हैं, फिजिकल अटेंडेंस उनकी कितनी होती है? ना होने के बराबर है। हाँ। तो अब बाकी मैं उसको उन्होंने यहाँ बिल्कुल। जब जब उन्होंने पहला प्लांट लगाया था ना तनवीर भी, तो उसमें उन्होंने बहुत एफर्ट की होंगी उस पहले प्लांट में, और अभी जो अब आप तीसरा प्लांट लगा रहे हैं ना, तो तीसरे प्लांट में उनकी इन्वॉल्वमेंट इतनी नहीं है, लेकिन पहले प्लांट में उनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा थी। एग्री करते थोड़ी हैं बहुत थी, ज्यादा उसकी भी एक और रीजन है कि दे वर ना? ऑलरेडी अच्छा डूइंग देयर बिजनेस इन लंदन ना, तो उनको एक अच्छा 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 अच्छा। आइडिया था। ठीक है, तो वो जबरदस्त जबरदस्त। उन्होंने उनका तो कहना ये था, हमने प्लांट तो यहाँ वैसे एक यूं कह लें प्रेजेंस इन पाकिस्तान हमने प्लांट लगा लिया, अदरवाइज हमें कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे करने की। तो बिल्कुल वो फिर सही है, सिलसिला एक बिल्कुल उनका चल पड़ा, और बिल्कुल सही। रियली अगर मैं उस पर भी कहूँ तो वो इफ्तिताह पे या कहीं बीच में कोई आए या समथिंग उस पे, अदरवाइज कुछ ज्यादा उनका नहीं था। हाँ सिस्टम इन्वॉल्वमेंट ज़ाहिर है, जो भी चीजें हैं किसी अपने सीनियर्स के साथ जरूर इन्वॉल्व रहे होंगे, जीएम डायरेक्टर लेवल पे जी ये है वो है, फलाना सारा सिस्टम, तो वो सिस्टम सही है, उन्होंने सही डेवलप किया शुरू में, सही है, और सही देन है, दे वर नॉट देयर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो अब हमने हमने तनवीर भाई अब हमारी असाइनमेंट ये है, ये जो इल्म हमें मिलने जा रहा है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अब हमारी असाइनमेंट ये है कि हम अपने बच्चे जो है ना उनको हम स्पाइडर का माइंडसेट दें। हम जो है उनको उनका माइंडसेट ना चेंज करें। ठीक है। स्पाइडर वाला जो माइंडसेट है ना, वो अपनी अपने बच्चों को दे। सबसे पहले तो बच्चे हैं हमारे, फिर उसके बाद हमारे रिलेटिव्स के बच्चे, फिर हमारी ये पूरी नेशन। ठीक है ना। तो हमारी असाइनमेंट ये है ना, फिर हमने ये 4 क्वाड्रेंट थ्योरी पढ़ी थी, कैश फ्लो क्वाड्रेंट कहते हैं इसे। ठीक है। दुनिया को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। इसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, मैं बिल्कुल रिलैक्स एक्सप्लेन होके, कर इजी होके। जी जी प्लीज। देता हूँ ना कि क्लियर है, इज वेरी क्लियर। इसमें ठीक है। ये जो बताया था कि इसमें जो है ना दुनिया में जो लोग काम कर रहे हैं वो 4 हिस्सों में तकसीम जी होते सही, हैं। जी सही नंबर है। 1 उसमें है एम्प्लॉई है, जो कि जी 90% ऑफ द वर्ल्ड है। जी और नंबर 2 पे उसमें सेल्फ एम्प्लॉयड है, जिसमें डॉक्टर और वकील ये लोग आते हैं। ये जी 90 और 95% दोनों ऐड करें तो ये 95% हो जाती है। जब हाँ, ये इन दोनों के पास जो टोटल अर्निंग दुनिया की आ रही है, या जो दोनों वेल्थ है, वो 5% ऑफ द वेल्थ इनके पास है। जबकि हम तीसरे क्वाड्रेंट में जाएं तो वहां पे बिजनेस ओनर है, जिसकी कि वो 4% क्वांटिटी में है, और वो बिजनेस कर रहे हैं। और नंबर 4 पे आता है इन्वेस्टर, जो कि दुनिया में 1% है, और वो 1% ही हुई है। लेकिन ये जो 4 एंड 1 मिलाएं, राइट साइड वाला बिजनेस और इन्वेस्टर का, ये बनता है 5%, जबकि जी इनके पास जो दुनिया की वेल्थ है वो 95%। तो बिल्कुल सही हम है। जो ज्यादा जो हैं वो लोग मतलब हम ज्यादा के सारे आते ही लेफ्ट साइड वाले पे हैं, जिसमें मोस्टली अगर देखा जाए तो क्वाड्रेंट 1 पे आते हैं। और बाकी जो सेकंड है वो एक मजबूरी है, और डॉक्टर वकील उनका सिस्टम एक ऐसा है, वो भी कुछ जी लोग एम्प्लॉय होते हैं और कुछ अपना कर रहे होते हैं। अदरवाइज ज्यादा हमारा हम लोग इधर हैं राइट साइड पे, नहीं तो हमने लेफ्ट से राइट पे कन्वर्ट होना है, ताकि इस चेंज के अंदर हो। और उसमें भी जो मोस्ट सूटेबल है इस वक्त, जिसपे कि अर्निंग या कम उसमें है, वो है बिजनेस वाला। इन्वेस्टर वाला बिल्कुल जो है वो थोड़ा सा अगले फेज में चला जाता है। इफ यू हैव बिग मनी विद योर हैंड, देन यू बिल्कुल कैन डू सही, लाइक दैट।
बिल्कुल सही ये है, सारा जो मुझे इससे समझ आई। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सही फरमाया आपने। अच्छा, अब जो फैक्ट्री ओनर है ना, अच्छा तनवीर भाई, अगर आपको चॉइस दी जाए इन चारों में से, आप किसको टिक करेंगे? मतलब आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ आपको ये कहा जा रहा है, हम एज्यूम करते हैं कि कोई चीज इन्वॉल्व नहीं है फाइनेंस वगैरह, आपको बस चॉइस दी जा रही है, जिस पे आप हाथ रखेंगे वो आपको मिल जाएगा, आप इन चारों में से किसको सेलेक्ट करेंगे? बिजनेस को। बिजनेस ओनर को ना, बिल्कुल सही, से फरमाया। थर्ड। अच्छा, थर्ड को ना। अब थोड़ा सा मैं इसको ना, थोड़ा सा हम डीप अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। इम्प्लाई, आपने जैसे फरमाया, बिल्कुल सही है, जनरेट इनकम फॉर बॉस। अच्छा, सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है, ये शॉपकीपर, ठीक है, डॉक्टर्स, सब इसमें आ जाते हैं। ठीक है, वो लोग जो बिजनेस रन कर रहे हैं, ठीक है, और वहां पे उनकी अटेंडेंस होना जरूरी है। मसलन एक स्टोर बनाया, कैश एंड कैरी बनाया, लेकिन कैश एंड कैरी का मालिक, जैसे आपके बेटे ने आपने बताया बनाया हुआ है, कैश एंड कैरी का मालिक वहां पे अवेलेबल है, ठीक है, और वो जो है ना, वो 8 घंटे 10 घंटे टाइम देता है, तो ही इज सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है, इसको हम बिजनेस ओनर नहीं कह सकते। अच्छा, अब उसको जो है, मैंने इस टॉपिक पे आपसे बात भी करनी थी कि आपके बेटे ने कैश एंड कैरी बनाया हुआ है, तो अब वो आपका बेटा जो है कैश एंड कैरी से अपनी जात को माइनस कर दे और वो सिस्टम डिजाइन करने पे एफर्ट कर दे, तो तनवीर में वो किधर आ जाएगा? अपनी अपनी आपको माइनस कर वो दे, वो किधर आ जाएगा? वो थर्ड क्वाड्रेंट बिजनेस में आ ओनर जाएगा, पे आ जाएगी। बिजनेस ओनर में आ जाएगा। ये थोड़ा सा ना फर्क है, ये थोड़ा सा फर्क है कि अब बिजनेस ओनर कौन है? बिजनेस ओनर वो है जो बिग इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं और सिस्टम डिजाइन करते हैं, फुल प्रूफ सिस्टम बनाते हैं, उनको हम बिजनेस ओनर कहते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब हमारी जॉब ये है कि लेफ्ट क्वाड्रेंट से निकाल के, जैसे आपने फरमाया, लोगों का लेफ्ट क्वाड्रेंट से लोगों को निकाल के राइट क्वाड्रेंट की तरफ लेके आना। ठीक है, ये शिफ्ट है, ये हमने ना शिफ्ट करना है। इसके ऊपर फिर हम बुक भी है रॉबर्ट टी कियोसाकी की, वो मैं आपको पीडीएफ सेंड करूंगा, तो उसमें इसको, इसके ऊपर मेरे कई चैप्टर है, मोर देन 5 चैप्टर उसने एक्सप्लेन किए हुए, और इसके मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स को बहुत डीप जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है। और ये बुक अमेरिका की टॉप 10 सेलिंग बुक्स में आती है, तो बहुत ओके। बड़ी तादाद अमेरिकन ने इस बुक को पढ़ लिया है। तो हमारी ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तानी भी जो है इस बुक को पढ़े, ताकि हम ना फाइनेंशियली जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो ये हमारा जो है। अच्छा, अब हम इधर आते हैं, जिस जो सिस्टम मैं आपको प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, ठीक है, उसकी यूनिकनेस तनवीर भाई क्या है? उसकी उसकी यूनिकनेस ये है कि आप बिजनेस ओनर से अपना कैरियर हमारे साथ शुरू कर सकते हैं, लेकिन आपको फैक्ट्री ओनर की तरह करोड़ों अरबों रुपया अरेंज करने की जरूरत नहीं है। नहीं है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है, बहुत बड़ी फैसिलिटी। अगर हम इसको इवेल्युएट करें ना कि जनाब तनवीर साहब, आपको आपको अपने बाप दादा की जायदादें बेच के करोड़ों रुपया इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम आगे इसकी एक्सप्लेनेशन भी आ जाती है। हम ये सिस्टम आपको बगैर इन्वेस्टमेंट के बिजनेस ओनर बनने की एक अपॉर्चुनिटी जो है वो दे रहा है। ठीक है, तो इस स्लाइड पे ये चीज जो है थोड़ी इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। बिजनेस ओनर सिलेक्शन, ऑफ बेस्ट वे टू बिल्ड अ सिस्टम। आपने जैसे बताया, बिजनेस ओनर सिलेक्ट करूंगा, हम फेसबुक बनाए, कोई नावल लिखे, मूवी बनाए, बिल्डिंग बनाए, तो हमें टैलेंट चाहिए, कंपटीशन दूसरों के साथ चाहिए, सरमाया चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है ना। तो डायरेक्ट सेलिंग क्या है? ये इसको फ्रेंचाइजिंग बिजनेस भी कहते हैं ना, इसको फ्रेंचाइजिंग बिजनेस भी कहते हैं। तो इसमें क्या है? इसमें कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है, टैलेंट की जरूरत नहीं है, कंपटीशन आप अपने साथ है, कोई कैपिटल नहीं रिक्वायर्ड। ठीक है, अब ये जो हमने बात की कि बिजनेस ओनर अब आप बन सकते हैं, ये कौन आपको फैसिलिटी दे रहा है? इन्वेस्टमेंट ना करने की, फैक्ट्री ओनर की तरह। हाँ, चंद लाख में आप अपने ड्राइंग रूम में पूरा सेटअप बना सकते हैं, फ्यू लैक्स। ठीक है, लेकिन आपको मिलियंस या आपको जो है मिलियंस ऑफ रुपीज अरेंज करने की जरूरत नहीं है। एक थोड़ी सी और वो इन्वेस्टमेंट भी आप स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह इस स्लाइड में है, ड्यू टू डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग की वजह से ये फैसिलिटी एक आम इंडिविजुअल को मिल रही है, कि डायरेक्ट सेलिंग की वजह से फ्रेंचाइजिंग बिजनेस भी से कहा जाता है। इसकी वजह से जो है आप बगैर फैक्ट्री ओनर
फैक्ट्री के मालिक जैसी इन्वेस्टमेंट किए बगैर आप बिजनेस ओनर वाली फैसिलिटीज इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ फैसिलिटीज बिजनेस ओनर से और भी हमारे पास अवेलेबल हैं, वो हम आगे जाके ना डिस्कस करेंगे। ठीक है सर, तो ये ठीक है। क्लियर हो गया आपके लिए। ये तनवीर भी कन्वेंशनल मार्केटिंग और इफेक्टिव प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, डायरेक्ट सेलिंग का एक कंपैरिजन था, ये आपको क्लियर हो गया। इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दें। इसमें बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गया, क्योंकि हम लोग तो खुद ये कर रहे हैं ना। फिजिकली यस शॉप का जो कंसेप्ट था उससे बड़े आसानी से ये समझ आ गया। और फिर जी थोड़ा सा मैंने अपने सेल्स को भी समझा, जो हमारी सेल्स है वो फिर मैं बाद में भी नहीं उसको बीच में डिस्कस करता। तो इससे बड़ा क्लियर है कि एक जो प्रोड्यूसर है, एक कारखाना जो लगा हुआ है, कारखाने में एक आइटम बनता है, लेट सपोज मैं कहता हूँ जी 100 रुपीज का, वो वहां से जी तैयार होता है। लेकिन वहां से जब ये आगे एंड यूजर तक जाता है, तो एंड यूजर पे वो लेट सपोज कि मैं उसको कहता हूँ कि वो 300 रुपए का हो जाता है। जी तो जी 100 से 300 रुपए का जब वो हो गया, तो ये जो 200 रुपए ऐड हुआ एंड यूजर को, तो वो पड़ा 300 का, जबकि कारखाने में वो तैयार हो रहा था 100 का। तो जो जी बीच में बहुत सारे वो स्टेप्स है, मतलब इसमें इम्पोर्टर है, जी होलसेलर है जी जिसने अपने पास एक सारा निजाम बनाया हुआ है, उसके अंदर जी उसने स्टोरेज की है और ये वो। फिर उसके जी बाद वो आगे डिस्ट्रीब्यूटर्स को एंगेज करता है, जो वहां से चीजें उसकी उठा के बना कोई रहा है, स्टोर कोई कर रहा है, और आगे डिस्ट्रीब्यूशन कोई और बंदा कर रहा है। फिर बीच में जी सेल्स पीपल आ जाते हैं, और फिर उस वक्त ये जो रिटेलर है इसमें हम लोग आते हैं, जो शॉपकीपर वो सारे हैं। तो हम लोग यहाँ पे बिल्कुल इसकी चौथी स्टेज या पांचवें में हम लोग आते हैं, जो मैं सर्विस का ये इशूज का कर रहा हूँ, तो यहाँ पे। और इससे पीछे जितना भी है, ये सारे जो लोग करते आ रहे हैं, तो वो अपना बीच में से शेयर बीच में से ऐड करते जा रहे हैं, जो उनका प्रॉफिट जो वो काम कर रहे हैं। और बिल्कुल एंड जी में आके शॉप से जब एंड यूजर तक जा रहा है, तो एंड यूजर को वो पड़ा तो 300 रुपए, लेकिन दिस इज नॉट द रियल कास्ट इज 100 रुपीज, जबकि एंड यूजर बिल्कुल को वो 300 रुपए की पड़ी। और बीच में ये रकम ऐड होती गई, और ऐड होते होते ये 200 रुपया जो ऐड हुआ है, इसमें से आपने अपना शेयर पिक किया। तो बीच में जी तकरीबन बिल्कुल 6 स्टेप आए, 6 के बाद 7वें स्टेप में एंड यूजर तक गई। जबकि जी ये जो यस दूसरा कॉन्सेप्ट है उसमें ये जो है डायरेक्ट, ये पर्सनल फ्रेंचाइजिंग या डायरेक्ट सेलिंग, ये है कि कारखाने में चीज बनी और डायरेक्ट एंड यूजर तक चली गई। तो ये जो 200 रुपये वहां ऐड हुआ था, ये बीच में आपके पास बहुत बड़ा मार्जिन आ गया। अब आप उसको 100 के करके वहां तक पहुंचाएं, या 100 से आप उसको, मैं कहता हूँ 200 रुपये करेंगे, तो आपको 100 रुपये फिर भी एक्स्ट्रा, तो आपके पास यहाँ पे एक चांस आ गया इसको करने का। और इससे एंड यूजर को भी सादे से लफ्जों में ये कहूँ कि 100 रुपया मार्केट से चीज सस्ती मिल गई, और टाइम भी कम लगा, और दूसरा आपको भी आपका शेयर मिल गया। यानी 6 स्टेप्स या 7 स्टेप्स की 6 स्टेप की बजाय एक स्टेप में कारखाने से डायरेक्ट वो जो है एंड यूजर तक चीज चली गई। तो इसका उसको एडवांटेज हुआ। जबकि ऊपर वाले स्टेप्स को मैं और डिटेल में देखूं, तो मुझे कारखाने से चीज ला के अपने पास एक स्टोर बनाने की जरूरत पड़ी, उसमें रखने की जरूरत पड़ी, देन डिस्ट्रीब्यूटर्स ने आगे उसके, तो वो सारा मेरी इन्वेस्टमेंट बीच में वहां पे भी वहां ऐड हुई। जबकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वाले ऐसी कोई चीज ऐड होने वाली चीज नहीं हुई। डायरेक्ट स्टोर जो था वो कारखाने का यूज हुआ और एंड यूजर तक चीज गई। तो ये इसमें बीच बिल्कुल में यानी कि मुख्तलिफ स्टेप्स हैं। और डिटेल में जाते हैं, तो एक तो डायरेक्ट परचेजिंग हुई, कस्टमर्स को भी जी इजीली वो चीज मिली, और आपने जो कुछ उसको बताना था, एडवर्टाइजमेंट के बीच में बहुत बड़ा आंसर नहीं आया, जो कि बहुत बड़े पैसा खा जाता है, बहुत बड़ा पैसा, जो कि जी सिर्फ जा रहा है मीडिया ऑनर्स या इन लोगों को, या मैं ये कहूँ कि सीधा सीधा जो, क्योंकि हमारे तो ये सिस्टम है नहीं, उन लोगों के हैं, तो ज्यादा ये सारा उनके पास रकम यहाँ से भी जा रही है। जबकि इस सिलसिले में आपकी कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, आपने डायरेक्ट चीज बताई, और डायरेक्ट चीज बताने में जो आपका 1 to 1 लिंक हुआ कस्टमर से एंड यूजर से, वो और ज्यादा बेहतर हुआ। उसने भी जो चीज ली उसको और एतमाद हुआ कि यार जो चीज मैंने ली है वो ज्यादा बेहतर है, देन उसको आगे वो यूज करेगा, और उसको फिर वो आपका एक किस्म का वो भी बन जाएगा, तर्जमान भी बन जाएगा, आपकी चीज को आगे बिल्कुल किसी और को बताएगा, अपने फैमिली मेंबर्स, अपने करीब के दोस्तों लिए, वो तो आपके आइटम्स की सर्कुलेशन के लिए वो भी आपका हेल्पफुल हो जाएगा। और जब वो ये डायरेक्ट चीज बताएगा, उस पर वो ज्यादा यकीन किया जाता है, ना कि एडवर्टाइजमेंट या और चीजों को देखने पे। वो बहुत बार बतानी पड़ती है। हाँ, ये एडवर्टाइजमेंट का जरूर है कि वो एक चीज को इतनी बार बताया जाता है कि वो झूठ को बिल्कुल सच साबित कर देते हैं।
यानी जी कबाब यस ब्लैक से व्हाइट में कन्वर्ट हो जाता है और हम उस पर यकीन करते हैं कि कबाब व्हाइट ही होता है, ब्लैक नहीं होता, क्योंकि जी मुझे यस बार बार दिखाया जा रहा है, जबकि इसमें ऐसी कोई मुलम्माकारी ही नहीं है उसके ऊपर चीज में, जो यस कुछ है वो यू रियल आर फैक्ट में। यू आर राइट। तो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये मजीद तारीफ है। जी बिल्कुल ऐसे। फिर तनवीर भी अगला पॉइंट है ना, कंज्यूमर बिकम डिस्ट्रीब्यूटर। अब देखिए ऊपर वाले सेटअप में ना आप भी डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं, तो और यकीनन ही हैज टू पे सिक्योरिटी, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट डिस्ट्रीब्यूटर को भी करनी पड़ती है ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बिल्कुल है, सही। कंज्यूमर बिकम डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, कि कंज्यूमर प्रोडक्ट लेगा और कंपनी को कहता है कि मैंने डिस्ट्रीब्यूशन भी लेनी है, तो कंपनी उनसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं करेगी। अब हमारे सिस्टम में क्या है कि आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं, हाँ जी बनना चाहते हैं, आप जो है हमारा एजुकेशन सिस्टम उसको स्टडी शुरू कर दें, उसकी बुक्स ले लें और घर के अंदर ड्राइंग रूम में अलमारी में थोड़ा सा स्टॉक रख लें और आप हमारे डिस्ट्रीब्यूटर कराएंगे। ठीक है, अच्छा फिर इसमें अवॉइड फोर्जरी, इसमें जालसाजी का जो है ना वो ऐसा खर्चा नहीं होता। तो तनवीर भाई अब आपने जो एग्जांपल दी ना, इस पे थोड़ा सा मैं बात कर लूं कि आपने कहा 100 रुपए की चीज बनी, आपने एग्जांपल दी 300 की कंज्यूमर को मिली। अच्छा, अब ये जो डायरेक्ट सेल सिस्टम है ना, इसमें भी यही पैटर्न है। अब ये जो 200 रुपए थे ना दरमियान वाले, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुई हमारे सिस्टम में? इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हुई कि अब ऐसा होगा कि फैक्ट्री को कुछ एक्स्ट्रा काम करने पड़ेंगे। ठीक है, फैक्ट्री को इंपोर्टर होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर वाले कुछ काम फैक्ट्री को करने पड़ेंगे। अब ये 200 रुपए की डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह हुई तनवीर भाई कि 55% हम देंगे कस्टमर को और 45% देंगे फैक्ट्री को। हमारे सिस्टम में इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन है। अब हम प्रैक्टिकल इसकी तरफ आ रहे हैं ना। ठीक है, अच्छा तो ऊपर वाले सिस्टम में तनवीर भाई कंज्यूमर को 1 पैनी भी नहीं मिलती थी ना, 1 पैनी भी नहीं मिलती थी। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 200 रुपए का 55% कंज्यूमर इंजॉय करेगा। तो ये हमारे सिस्टम की ना यूनिकनेस है कि हम ना एंड यूजर को इंपावर कर रहे हैं। हम जो है हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, मतलब हमारी सिस्टम की यूनिकनेस ये है जो कि इस्लाम के अंदर है ना। इस्लाम का जो सिस्टम है मसावात का, तो ऊपर वाला सिस्टम ये मसावात का सिस्टम नहीं है, ट्रेडिशनल वे ऑफ मार्केटिंग, ये इन्वेस्टर का सिस्टम है। इसमें बेचारे यूजर सबसे ज्यादा पिसा हुआ है। नीचे वाले सिस्टम में ये मसावात का सिस्टम है। इसमें यूजर भी जो है वो इनकम एंजॉय कर सकता है, और तनवीर भाई इतनी इनकम एंजॉय कर सकता है कि वो शॉपकीपर से ज्यादा एंजॉय कर सकता है, रिटेलर से ज्यादा कर सकता है, सेल पीपल से ज्यादा कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर से ज्यादा कर सकता है, होलसेलर से ज्यादा कर सकता है, इंपोर्टर से ज्यादा कर सकता है। इवन के जो डिस्ट्रीब्यूटर है ना, ये कस्टमर जो है फैक्ट्री से ज्यादा इनकम एंजॉय कर सकता है, फैक्ट्री ओनर से ज्यादा इनकम एंजॉय कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी है। तो ये हमारी स्लाइड अच्छी एक्सप्लेन होगी। फिर ये थी हमारी फिगर डायरेक्ट अच्छा, सेलिंग की। इसमें थोड़ी सी चीज मुझे एक, आपने ये बात इसमें जो बताई कि जो एंड यूजर है वो 55% और जो मेकर है वो 45%, ये थोड़ा सा मुझे यहाँ पे बीच में चीज। वो जो 200 रुपए बचे ना, 300 की जी जी चीज आपने एग्जाम्पल ली थी, जी 300 जी की चीज एंड यूजर को मिलती है ना। जी है। ठीक है, अच्छा अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो जो भी चीज सेल होती है ना, जो भी चीज सेल होती है, सेल की जो भी फिगर आई, उस फिगर की जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो हमारी सिस्टम में ऐसे हुई हुई है कि 45% कंपनी का शेयर जाता है और 55% जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर का को शेयर जो है वो मिलता है। 55% जो ओके भी इनकम जनरेट हुई, हाँ हाँ, तो इस तरह से हमारी जो है वो तकसीम होती है। जो भी इनकम जनरेट हुई उसकी इस तरह से डिवीजन होती है। यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर के पास ज्यादा मार्जिन है, यूं कह लें। ज्यादा मार्जिन है, ज्यादा मार्जिन है। और फिर उसकी कोई वो मतलब हमारे सिस्टम में कस्टमर इज डिस्ट्रीब्यूटर। कस्टमर अगर कस्टमर हमसे कोई भी चंद प्रोडक्ट ले लेता है, हेल्थ केयर प्रोडक्ट ले लेता है वो, और वो कहता है कि मैं इसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी चलाना चाहता हूँ, तो हम उसे गाइड करते हैं प्रॉपर और उसे कहते हैं अपने ड्राइंग रूम में सेटअप बना लो। तो उसका हम ड्राइंग रूम के अंदर सेटअप जो है वो बनवा देते हैं। ठीक है, अब वो थोड़ा सा स्टॉक रख लेगा अपने जो उसका जितना टर्नओवर है, जैसे जैसे टर्नओवर बढ़ता रहेगा वो अपना स्टॉक बढ़ाता रहेगा। ठीक है, मैंने अपने घर के अंदर तकरीबन 1 बिलियन का स्टॉक रखा हुआ है। पहले कम था, ऐसा ऐसा मैं उसे फिर बढ़ाता जा रहा हूँ कि हमारे सिस्टम में जो है प्रोडक्ट की शॉर्टेज हो जाती है अक्सर, तो ये है कि मेरे कस्टमर डिस्टर्ब नहीं होते, तो मैंने घर के अंदर स्टॉक जो है वो रखा हुआ है, मैं अपने कस्टमर को जो है देता रहता हूँ। ठीक है सर।
तो इस तरह से आगे फिर इसकी मजीद वजाहत आ जाएगी। तो डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन सर, ये जो डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम था जिस पे हमने ये बात की, इसकी फिर एसोसिएशन बनी दूसरी जंग अज़ीम के बाद बनी, DSA। तो DSA इंडिया भी बन गई है, DSA बांग्लादेश भी बन गई है, DSA पाकिस्तान नहीं है। इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में शऊर आएगा तो DSA पाकिस्तान भी बनेगी इंशाल्लाह ना। इसको जो इदारा कंट्रोल करता है वो वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेल एसोसिएशन है, उसकी ये वेबसाइट भी दी हुई है, इस पे आप जो है स्टडी कर सकते हैं। 10,000 से ज्यादा कंपनी रजिस्टर्ड है, ठीक है। और इस वक्त सबसे ज्यादा जो फिगर है डायरेक्ट सेलिंग में लोगों के काम करने का, वो एशिया पैसिफिक है ना। एशिया जो है ये एक जो है वो हार्ट केक है ना, एशिया को हार्ट केक कहा जाता है, ठीक है। और हम लकी हैं कि हम एशिया में रहते हैं, ठीक है। पूरी दुनिया से सबसे ज्यादा लोग एशिया के इसमें ना इन्वॉल्व हैं। उसकी वजह यह है कि एशिया के अंदर इनकम अपॉर्चुनिटीज कम है एक आम इंडिविजुअल को, एशिया के अंदर हेल्थ इश्यूज ज्यादा है, तो हमारे पास इन दोनों का सोल्यूशन है ना। इस वजह से एशिया में बहुत ज्यादा लोग इसका ना हिस्सा बनते हैं। तो ये डायरेक्ट सेल की जो है फिगर थी ना सारी, ठीक है सर। तो ये हमारा पहला पार्ट था, हमने इसको रिवाइज कर दिया। अब अगले जो है अगले पार्ट में हम कंपनी के बारे में तनवीर में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हमारा हेल्थ कंसेप्ट है, उसके बाद फिर हमारा बिजनेस प्लान ना। तो ये प्रेजेंटेशन जो है मैं मुकम्मल करूंगा राना अब्दुल हसीब के साथ और राना अब्दुल्ला तारिक के साथ ना। तो ये पार्ट मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट जो पार्ट है ये कंपनी प्रोफाइल का है ना। तो कंपनी प्रोफाइल जो है आपको प्रेजेंट करते हैं तो राना अब्दुल हसीब, और वो एक्सप्लेन करेंगे कि जिस कंपनी के साथ एक इंडिविजुअल कैरियर जोड़ने जा रहा है उस कंपनी की क्या वर्थ है, ठीक है। उसके बाद फिर हम हेल्थ की बात करेंगे, हेल्थ प्रोडक्ट जो है राना अब्दुल्ला एक्सप्लेन करेंगे, और उसके बाद फिर जो पार्ट है बिजनेस वाला पार्ट है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये कंपनी हमें कैसे जो है वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो है वो ऑफर करती है। तो मैं राना अब्दुल हसीब का मैं तारुफ करवा दूं। राना अब्दुल हसीब जो है ये 10th क्लास में पढ़ते हैं, और इन्होंने ये CEO है नेचुरल टच के, इन्होंने अपना ब्रांड बनाया हुआ है नेचुरल टच के नाम पे, नेचुरल प्रोडक्ट इनके पास अवेलेबल होती है। और फिर ये बॉय स्काउट भी है, स्काउटिंग को इन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। इन्होंने 107 किलोमीटर हाइकिंग की थी स्काउटिंग के साथ, बहुत बड़ी हाइक इन्होंने की थी माशाल्लाह। और फिर इन्होंने रिसेंटली आप जैसे जमात के साथ लिंक है, इसी तरह और दोस्तों से तारुफ हुआ तो जमीयत का तारुफ हुआ, तो इन्होंने जमीयत को ज्वाइन किया, जमीयत की एक्टिविटीज में ये जाते हैं। इस वक्त ये 5 तरह के सोशल वर्क कर रहे हैं ना, और इस साल इनका टारगेट जो है 10 सोशल वर्क कंप्लीट करना है, 10 सामाजिक काम ये मुकम्मल करेंगे। और फिर उसके अलावा राना अब्दुल हसीब जो है संडे को यंग एंटरप्रेन्योर्स के नाम से हमने एक प्रोग्राम शुरू किया हुआ है कि बच्चों का माइंडसेट एंटरप्रेन्योरशिप वाला बनाया जाए, बिजनेस ओनर वाला बनाया जाए ना। तो हसीब भाई जो है संडे को क्लास जो है वो कंडक्ट करते हैं यंग एंटरप्रेन्योर। तो अब हसीबी को मैं यहाँ पे वेलकम करूंगा, हसीबी तशरीफ लाएं और आपको कंपनी प्रोफाइल अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो यकीनन आपको जो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में आपको समझ आ गया होगा और आपने अभी बहुत अच्छा एक्सप्लेन भी किया। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को समझने के बाद जो अगला और अहम जो मसला है वो है कंपनी का इंतखाब करना। तो 10,000 कंपनीज में से मैंने टाइम्स ग्रुप का इंतखाब क्यों किया और इसका इंतखाब आप क्यों करने जा रहे हैं, आइए अगली स्लाइड में हम देखते हैं। तो मिसाल के तौर पर आप अपना छोटे से छोटा काम भी तजुर्बाकार से करवाना पसंद करते हैं। जैसे आप अगर आपने बाल कटवाने हो तो आप एक तजुर्बाकार नाई से कटवाते हैं, या फिर कपड़े अगर सिलवाने हो तो आप तजुर्बाकार दर्जी से सिलवाते हैं। तो आपके मुस्तकबिल को रोशन बनाने के लिए टाइम्स ग्रुप के पास 28 साल का कामयाब तजुर्बा मौजूद है। तो कंपनीज जो हैं अपने विजन पे चलती हैं और टाइम्स ग्रुप का जो विजन है वो सेहतमंद और खुशहाल माशरा है। इसी विजन के तहत टाइम्स कंपनी जो है चंद ही सालों में दुनिया की टॉप 100 डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में आ गई और इसका जो सालाना कारोबार है वो 1 खरब 55 अरब तक पहुंच गया।
अपने बड़े विजन के तहत टाइम्स ग्रुप ने अपना कारोबार जो है बहुत कम वक्त में अपना कारोबार 110 ममालिक तक पहुंचा दिया। यानी 110 ममालिक तक टाइम्स ग्रुप का कारोबार बहुत कम मुद्दत में पहुंच गया। तो और अब आप इस टाइम्स ग्रुप को ज्वाइन करके अपना कारोबार जो है 110 ममालिक तक पहुंचा सकते हैं, यानी फैला सकते हैं। तो इसी विजन के तहत दुनिया में जो है 4 करोड़ से ज़्यादा खानदान जो हैं वो इस कंपनी और इसकी अशिया से मुस्तफीद हो चुके हैं। तो इन 4 करोड़ लोगों ने टाइम्स ग्रुप को ज्वाइन करने का फैसला क्यों किया और आप इसको ज्वाइन करने का फैसला क्यों करने जा रहे हैं, आइए ये समझते हैं। तो इसकी वजह जो है टाइम्स कंपनी का बैनुल अक़वामी चलता हुआ कारोबार है। टाइम्स ग्रुप ने पूरी दुनिया के लोगों की सेहत को और कारोबार को मजबूत करने के लिए एक टाइम्स हेल्थ इंडस्ट्रियल पार्क बनाया, टाइम्स इंटरनेशनल हेल्थ इंडस्ट्रियल पार्क, जो बैनुल अक़वामी सतह पर अपनी कई सालों से अपनी सर्विसेज दे रहा है। तो दुनिया के किसी भी हेल्थ कंपनी का इतना अच्छा और बेहतर जो है इंडस्ट्रियल पार्क नहीं है। और ये जो है चाइना के शहर टांजिन में वाक़ है और ये जो है 1,86,00,000,000 25 करोड़ और 50 लाख की लागत से तामीर हुआ है। इसकी लंबाई जो है 38,000 मुरब्बा फुट है, जिसको देखने के लिए, जिसको पूरी तरह से आपको विजिट करने के लिए एक हफ्ते से भी ज़्यादा, एक हफ्ते का वक्त, कम से कम एक हफ्ते का वक्त दरकार है। तो इसके अलावा इसमें जो है इंतहाई नफीस और शानदार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, जिसका शुमार दुनिया के चंद एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में होता है। इसके अलावा इसमें व्हाइट हाउस से भी बेहतर बैंक्वेट सेंटर है, जिसमें एक वक्त में 3,000 लोग बैठ सकते हैं, और इसमें बगैर पिलर के कॉन्फ्रेंस सेंटर भी है, जिसमें 7,000 से ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं। उसके अलावा इसमें टाई जी सन हेल्थ मैनेजमेंट सेंटर भी मौजूद है, जो लाइफ साइंसेज और सेहत की बका के असूलों को वज़ा कर रहा है। और इसमें 5 स्टार और 7 स्टार होटल भी मौजूद हैं, जिसमें एक वक्त में 8 प्रेसिडेंट, 80 मिनिस्टर्स और 4600 लोगों को एक वक्त में मैनेज किया जा सकता है। और इसके अलावा जो है टाइम्स हेल्थ इंडस्ट्रियल पार्क में एक यूनिवर्सिटी है, जो कि 3.2 स्क्वायर किलोमीटर पर मुश्तमिल है। इसमें 30,000 से ज़ायद तालिब जो है तालीम हासिल कर रहे हैं, और ये एक मुकम्मल यूनिवर्सिटी है जिसमें हर मजमून पढ़ाया जाता है। और 50 से ज़्यादा जो है इसमें पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट जो है डिग्रीज करवाई जाती हैं, जिसमें पूरी दुनिया से तालिब जो है तालीम हासिल करने के लिए आते हैं। और इसकी प्राइमरी ज़बान जो है वो है इंग्लिश। तो ये जो टाइम्स हेल्थ इंडस्ट्रियल पार्क है, आपके कारोबार को मुख्तलिफ जेतों में मजबूत बुनियाद फराहम करेगा और आपकी कई नस्लों तक जारी रहेगा। तो ये टाइम्स हेल्थ इंडस्ट्रियल पार्क था, यानी ये टाइम्स की प्रोफाइल थी, कंपनी प्रोफाइल। तो इसके बाद एक वीडियो है कंपनी की टाइम्स प्रोफाइल की, वो प्ले कर लेता हूँ। तो ये जो अभी हमने पीपीटीज में देखा टाइम्स प्रोफाइल के बारे में, तो इस पे एक वीडियो बनाई गई है जो अभी प्ले करते हैं, आप इसको देखें। And extraordinary human resources. TIHP is a comprehensive industrial park integrating life science research, product R&D, manufacturing, international logistics, health management, international hotel chain management, international convention, and Bright Pearl on the North Grand Canal. The moment you enter TIHP, the magnificent and proud flying lion of the 5th generation will catch your eyes, and the imposing Hongyun Square connects to the towering main office building, all which constitute a majestic landscape on the central axis of the park. Hongyun Square and the large platform provide large outdoor space to accommodate 100,000 people, and is a natural stage for various large-scale annual meetings, award presentation meetings, and public gatherings of Tian's Group. On October 20th, 2010, TIHP held a grand opening ceremony of the headquarters building.
TIHP boasts a large number of talents and elites at home and abroad to provide efficient services to global distributors with information-based, intelligent, and modern office systems. Tien's museum covers a building area of 6,000 square meters. It is a large-scale international enterprise pavilion integrating traditional Chinese aesthetic elements and a variety of modern high-tech means of exhibitions to spread essence of 5,000 years of Chinese health-preserving culture and an important window to show the development. Tien's Life Science and Technology Research Institute, upgraded on the basis of Tien's Group Global R&D Center, will aim to preserve health of the public. It will provide technical product consulting and technical services and establish an industry, academia, research market system and promote rapid development of industry chairmen through research and technical development of medicines, healthcare food, chemicals, healthcare equipment, while taking into account product quality test and inspection method. The production workshop and logistics warehouse of Tien's Group was completed and put into operation on October 20th, 2010. They cover a building area of 100,000 square meters with an annual turnover of 30 billion yuan, about 3 billion euros, while being fully equipped with fully automatic elevated warehouse, fully automatic distribution and packing system, and other modern equipment. The production workshop meets the 100,000 level clean standards and adopt the world's most advanced production equipment from Germany, the United States, and Italy, as well as the world's leading technology and first-class production lines, so that consumers around the world can enjoy natural, safe, and healthy green products with no side effects. Taiji Sun Health Management Company Limited was formally opened on May 21st, 2011. Witnessed by domestic and overseas industry experts, political officials, and celebrities. In addition, the center participated in the Health and Livelihood Forum, Medicines and the Theory of Preventative Treatment of Disease to provide one-stop, personalized, and high-quality health management services with a scientific and reasonable package of humanized health management and service processes. Taiji Sun Health Management Company Limited is equipped with the world's many high-end diagnostic and testing equipment, such as German-imported dual-source CT, which is the best screening and diagnosis equipment of coronary heart disease, with extremely fast scanning speed, low radiation, and dual energy imaging. Asia's first 360-degree panoramic high-field open superconducting professionals. Tien's Group invested 1.8 billion yuan for All Legend, a credible international convention, international chain hotel management, property and tourism change management brand. The magnificent Tien's International Conference Center, surrounded by blue water, can accommodate conference activities with 7,000 attendees. The Super Studio and 4D Dynamic Cinema Futuramic All Legend International Banquet Center can accommodate 3,000 diners in the main hall. The whole hall has no column and can offer a very broad. By 2010, All Legend International Hotel was opened first,
It is designed to be luxurious, magnificent, and aesthetic to highlight the special beauty of the ancient Chinese architectural art. It is the highest level spa hotel in TIHP. This is Tian's International Exhibition Center, covering 10,000 square meters. It will be the venue of all kinds of life science, biotechnology R&D, and other high-end technical exhibitions in future. It has been a long-term dream of President Li. University will cover an area of 3.2 square kilometers and a construction area of 2.1 million square meters, and establish 20 colleges and more than 120 majors. The university is determined to develop more complex talent for society, to truly have taken into account cultural needs and life habits of Tian's citizens from more than 100 countries, which demonstrate the strength of Tian's. तो जो भी हमने PPTs में देखा था उस पे ये वीडियो की जो बात आपने देखी, फिर आगे हम वापस आते हैं PPT की तरफ। जी तनवीर भाई, कंपनी प्रोफाइल कैसा लगा आपको? बहुत जबरदस्त, बहुत बड़ा सेटअप है और बड़ा ऑर्गेनाइज और बहुत कुछ, यानी इसको फर्दर बहुत डिटेल क्या है, इसको मतलब एक ओवरव्यू देखें तो बहुत बड़ा कंसेप्ट है इसके पीछे जो चल रहा है। जी बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। तो ये मैं वीडियो आपके साथ ना शेयर कर दूंगा। तो ये हमारे प्रेसिडेंट का विजन है और उन्होंने ड्रीम अपना सेट किया था कि मैं हेल्थ इंडस्ट्रियल पार्क बनाऊंगा। तो फिर हॉस्पिटल आपने सिटी में अभी आपने चाइना का इसका बताया था, ये सिटी कौन सा है जिसमें ये बना हुआ है? चाइना टेंजिन में? हाँ जी टेंजिन, ये बीजिंग से तकरीबन 2 घंटे की ड्राइव है। तियानजिन, हाँ जी I think I have been there for many times. हाँ जी हाँ बिल्कुल, आपका भी उससे इंडस्ट्री से लिंक है। इंडस्ट्री सारी इनकी मोस्टली इंडस्ट्री ना टिएनजिन के अंदर है। तो अब कभी आप नैंजिंग और तियानजिन, और नहीं खैर मैंने वैसे नैंजिंग के अंदर भी बहुत देखा है। वहाँ पे बेसिकली हमारे यहाँ तो थोड़ा सा स्टडी के तरीकाकार हो रहा है ना, MBBS डॉक्टर बनते हैं और ये वो, तो वहाँ मैंने ये देखा था। बल्कि शाम को वैसे हम निकल जाते थे, थोड़ा टाइम होता था। तो आजकल इनका बड़े अरसे से एक वो साइकिल वाला जो एक कॉन्सेप्ट है ना, पिंक एंड ग्रीन, टारगेट लेते हैं कि हम अपनी नेशन को डेवलप करें, ठीक है ना, अपनी नेशन को हम ना अपग्रेड करें। तो हमारे अंदर जो है वो नेशनलिज्म की कमी है ना। तो बहरहाल इंशाल्लाह ताला हम ये करेंगे, अल्लाह ताला हमसे ये काम ले, हम इंशाल्लाह ये काम करेंगे। तो आगे पे डिस्कस करते हैं, आगे चलें आप। इस टॉपिक पे डिस्कशन चलती रहेगी। तो कंपनी प्रोफाइल मुकम्मल हो गया। तो अब नेक्स्ट हमारा सेशन जो है ये हेल्थ की है ना। तो हमारी कंपनी कामयाबी के लिए, सक्सेस के लिए 2 चाबियां ऑफर करती है। तो एक हेल्थ की ऑफर करती है, दूसरी वेल्थ की ऑफर करती है। तो हेल्थ की आपको प्रेजेंट करेंगे राना अब्दुल्ला तारिक। तो राना अब्दुल्ला तारिक जो है वो स्काउटिंग से है, बॉय स्काउट है, और इन्होंने अभी रिसेंटली जो है चीफ कमिश्नर अवार्ड जो है इन्होंने लिया था स्काउटिंग में, और सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं। और इन्होंने भी जमीयत को ज्वाइन किया है, हिफ्ज़ कुरान है माशाल्लाह। और इस वक्त ये 7 समाजी काम ये कर रहे हैं ना, 7 सोशल वर्क ये कर रहे हैं ना 7। और संडे को जो क्लास होती है उसमें हसीब भाई और ये राना अब्दुल्ला तारिक जो है ये कंडक्ट करते हैं। तो ये आपको हेल्थ के बारे में बताएंगे, और हमारा जो हेल्थ कॉन्सेप्ट है 5000 साल पुराना जो हेल्थ कॉन्सेप्ट है उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। जी अब्दुल्ला भाई आए। बैठो।
जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम खान अब्दुल्ला है। तो आपको मेरे भाई ने था इंट्रोडक्शन करवा दिया। तो अब मैं आपको जो है टाइम्स की जो है पहली चाबी जो है मैं आपको प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, जिसका नाम हेल्थ की है। तो हमारी कंपनी ने आपके मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए इस हेल्थ की का इंतखाब किया। तो इसके लिए एक मेरे पास बड़ा अथेंटिक एक वो है कोट है पॉल्स एंड फिल्टर का, जो कि अमेरिका के माहिर माशियात हैं। उनका ये कहना है कि सेहतमंदी की जो इंडस्ट्री है, जो हेल्थ की इंडस्ट्री है, वो आईटी के बाद जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बाद जो है सबसे तेजी से उभरती हुई इंडस्ट्री, और इसकी रफ्तार इतनी तेज है कि ये तमाम इंडस्ट्रीज को पीछे छोड़ती जा रही है। तो हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है वर्ल्ड हेल्थ स्टेटस, आलमी अदारे सेहत के आदाद शुमार। तो आपको एक पाई चार्ट नजर आ रहा होगा। तो ये जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पूरी दुनिया में जो हेल्थ के स्टैंडर्ड्स हैं उनको मेंटेन रखते हैं, ये आपको भी पता होगा। तो सबसे पहले हम हेल्दी की बात करते हैं। ये आपको ब्लू कलर में आपको ये पाई चार्ट में नजर आ रहा है, जहाँ पे 5% लिखा हुआ है। तो ये जो है पूरा पाई चार्ट जो है ये 100% बनता है, और ये पूरी दुनिया की पॉपुलेशन को जाहिर करता है। तो इसमें जो 5% जो आपको ब्लू कलर में नजर आ रहा है, ये हेल्दी लोग हैं दुनिया में। वो लोग जिनको जिस्मानी और जहनी तौर पर कोई मसला नहीं है, वो मुकम्मल तौर पर फिट हैं और उनको कोई किसी भी तरह की बीमारी नहीं है, ठीक है। फिर आते हैं ये सब हेल्दी, नीम सेहतमंद, जिनको नज़ला खांसी बुखार, मतलब मौसम के जब चेंज होता है मौसम, तो उसके हिसाब से उनको नज़ला खांसी बुखार आमतौर पर होता रहता है। तो जिसमें बहुत सारी आवाम आती है हमारी पाकिस्तान की और ये पूरी दुनिया की, जो कि 75% वो लोग आते हैं इसमें। तो हमारे पास जो ग्रीन कलर का जो चार्ट है वो है 20%। 20% में वो लोग हैं जो कि सारा साल बीमार रहते हैं, जिनको ब्लड प्रेशर है, शुगर है, अस्थमा है, ठीक है, और तरह तरह की इस तरह की बीमारियां। तो आपके ख्याल में सबसे जो बेस्ट पार्ट जो है, मतलब इन 3 कलर्स में कौन सा कलर अच्छा है, मतलब जहाँ पे हमें होना चाहिए? डेफिनेटली ब्लू कलर हेल्थ सॉरी, की। क्या ब्लू? अच्छा से। तो अब हमारा क्या मिशन है? हमारा मिशन ये है कि ये जो आपको ग्रीन कलर का जो चार्ट नजर आ रहा है, इनमें से जो लोग हैं 20% जो लोग हैं, इनको हमने इस रेड चार्ट में लेके आना है, सब हेल्दी में लेके आना है, ठीक है। फिर हमने सब हेल्दी में जो जो लोग होंगे या जो आ जाएंगे अनहेल्दी से, उनको हमने लेके जाना है हेल्दी में, और इसको हमने 100% करना है, ठीक है। और यहाँ पे आके हमारा काम खत्म नहीं होता, हमने इनकी हेल्थ मेंटेनेंस करनी है। मिसाल के तौर पे इनको हमने वापस सब हेल्दी या अनहेल्दी में नहीं जाने देना, इनको हमने इनकी हेल्थ को मेंटेन रखना है कि ये हेल्दी वाले खाने में रहे, ठीक है। तो आगे हमारे पास है टाइम्स का हेल्थ कॉन्सेप्ट है। ये बहुत बेसिक है, 3 स्टेप्स पे मुश्तमिल है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है क्लींजिंग, पहला स्टेप। तो सबको पता है सफाई हमारा निस्फ ईमान है, तो ये टाइम्स का जो हेल्थ कॉन्सेप्ट है ये भी क्लींजिंग से शुरू हो रहा है। क्लींजिंग मायने मतलब सफाई करना। तो ये जो स्टेप है, इस स्टेप में ये होता क्या है, दरअसल जो गैर जरूरी अज्जा जो होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, वो गैर जरूरी अज्जा क्या होंगे? टॉक्सिन होंगे या जहरीले मादे। टॉक्सिन जहरीले मादे एक ही बात है। आपकी जो बॉडी में होंगे, जो कि हवा, खुराक, पानी, ठीक है, और आपकी लाइफ स्टाइल के जरिए जो है आपकी बॉडी में जाते हैं, ठीक है, और आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं और तरह तरह की बीमारियां का सबब बनते हैं। तो उसको निकालने के लिए टॉक्सिन जो और जहरीले मादे को निकालने के लिए हमारे पास है कुछ अंदरूनी और कुछ बैरूनी हमारे पास प्रोडक्ट्स। तो अंदरूनी प्रोडक्ट्स में हमारे पास क्या क्या आती हैं? चीटोसान आती है, टूथपेस्ट आता है, ग्रेप एक्सट्रैक्ट, सेल और लिपिड मेटाबॉलिक टी, ठीक है। और जो बैरूनी जो आपकी सफाई होगी वो किस तरह होगी? हमारे पास आता है ये वाटर फिल्टर, fruit and vegetable cleaner, air purifier and fridge purifier,
ये आपकी क्लींजिंग वाले जो अमल को मुकम्मल करता है। तो आगे हमारे पास आता है रिप्लेनिशिंग। रिप्लेनिशिंग का मतलब होता है रिफिल करना, मतलब कि दोबारा भरना। जो आपके टॉक्सिन और जहरीले मादे आपकी बॉडी से जो निकाल लिए जाएंगे, उनको भरने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे। न्यूट्रिएंट जो है वो इस स्टेप में आपको दिए जाएंगे, जिसका नाम है रिप्लेनिशिंग। तो इसमें हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं, पॉडिसेप स्पाइरुलिना है, और बैरूनी इस्तेमाल के लिए रिप्लेनिशिंग करने के लिए जो बैरूनी इस्तेमाल है हमारे पास, इसके लिए प्रोडक्ट हैं BCM और हेड ऑपरेटर्स। ठीक, अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, आखिरी जो स्टेप है वो है स्ट्रेंथनिंग, मतलब कि मजबूत करना। ठीक है, जिसम को मुतवाजन करने के बाद जो तीसरा हमारा कदम होगा वो मजबूत करना है। हम ग़िज़ाइयत की कमी और ज़्यादती को मुतवाजन करेंगे और जिसम को मजबूत करेंगे। मजबूत किस तरह करेंगे, आपको हम अपने जो ये सप्लीमेंट्स हैं उससे हम आपको मजबूत करेंगे। हमारे पास जो है दुनिया की नंबर 1 कैल्शियम है जो आपको स्ट्रेंथिंग देगी। ठीक है, उसके अलावा जो है हमारे पास जिंक है, जिंक मौजूद है, वो स्ट्रेंथिंग के अमल को मुकम्मल करेगी। तो इन तीनों इक़दाम करने के बाद जो है ना, आपका जो जिस्म जो होगा वो मुकम्मल तौर पे मुतवाज़न होगा। आप ये सेंटर में आप देख सकते हैं, एक बंदा खड़ा हुआ है, बिल्कुल बैलेंस है। ठीक है, बिल्कुल एक मुतवाज़न स्टेट में खड़ा हुआ है, बैलेंसिंग स्टेट में खड़ा हुआ है। इसको कोई बीमारी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल मतलब हेल्थी पर्सन है। ठीक है, तो और हमारी जो फूड सप्लीमेंट्स जो हैं, टाइम्स के जो फूड सप्लीमेंट्स हैं, उनकी बेसिस पे ग्लोबली हमें जो है सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं और ये रिजल्ट प्रूफ भी करते हैं। हमारे पास जो है हलाल के वो सारे सर्टिफिकेट्स हैं। हमारी तमाम प्रोडक्ट्स हैं वो हलाल हैं, उनको हर एक प्रोडक्ट को हलाल का सर्टिफिकेट मिला हुआ है। और इसके अलावा हमारे पास ISO 9001, 9002, ISO 1401 हलाल ड्रैप का है, USFDA का है, CFDA का है, SFDA का है, CE का है, GMP का है, CQC का है। तो यहाँ पे हमारी जो है हेल्थ की जो है मुकम्मल होती है। नेक्स्ट जो है हमारे पास जो है वेल्थ की है। तो वेल्थ की जो है हमारे नेक्स्ट प्रेजेंटर है वो आपको प्रेजेंट करेंगे। तो मैं आपसे एक सवाल करूंगा, जवाब देंगे? जी बिल्कुल। एक सेकंड में स्लाइड निकाल। अच्छा, ये जो 75% जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, इनमें कौन से लोग आएंगे? इसमें वो लोग हैं जिनमें जो है बीमारियां ज्यादा हैं, जो कि आप कह लें कि इवन अनहेल्थी दरमियानी वाली उस फेज में कहें जिसमें ज्यादा बीमारी वाले लोग हैं, जिसको मुख्तलिफ किस्म की, और इनको कोई अवेयरनेस या वो चीज भी नहीं है, पता भी नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनमें आते हैं नींद सेहतमंद लोग। ठीक है, तो आगे हमारे पास दूसरी जो चाबी है वेल्थ की, वो प्रेजेंट करने आ रहे हैं। अच्छा, अब्दुल्ला भाई ने आपको हेल्थ कॉन्सेप्ट बताया, तनवीर भाई? अच्छा, हेल्थ कॉन्सेप्ट के भी दो पार्ट यकीनन आपको अच्छा लगा होगा। तो इसके 2 पार्ट रहते हैं। तो एक तो हेल्थ कॉन्सेप्ट के अंदर प्रोडक्ट एक्सप्लेन हुई, तो उन प्रोडक्ट की ना आपको डेमो करेंगे। सारी प्रोडक्ट की डेमो नहीं करेंगे, बस चंद प्रोडक्ट की क्लींजिंग की और स्ट्रेंथिंग की जो प्रोडक्ट है ना, बल्कि बैलेंसिंग की आपको डेमो करेंगे। और वो डेमो करेंगे राना इब्राहिम तारिक। तो मैं आपको उनका तारुफ करवा दूं। राना इब्राहिम तारिक जो है ये 4th क्लास में है, क्लास 4 में है, और ये इन्होंने भी अपना ब्रांड बनाया हुआ है। तो ये चेयरमैन है पेट टच के नाम पे इन्होंने अपना ब्रांड बनाया हुआ है। और ये स्काउटिंग भी करते हैं, शाहीन स्काउट है, और इन्होंने शाहीन स्काउट में 1st स्टार जो है वो अचीव किया है। और रिसेंटली इन्होंने जमीयत का जो प्रोग्राम है बज़्म पैगाम, ठीक है, उसको इन्होंने स्टार्ट किया है। और इस वक्त ये 7 जो है समाजी काम कर रहे हैं। और इनका भी इंशाल्लाह टारगेट है कि इस साल ये 10 समाजी काम अपने ना मुकम्मल कर लेंगे।
ठीक है, तो डेमो के लिए हमें मूव करना पड़ेगा। डेमो का सेट राना इब्राहिम तारिक ने बाहर जो है वो लगाया हुआ है। जी, अब मैं राना इब्राहिम को हैंड ओवर कर दूंगी। इब्राहिम, मेरा नाम राना इब्राहिम तारिक, तो मैं आपको प्रोडक्ट्स जो हैं टैंक्स उनका डेमो आपको दिखाने वाला हूँ। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक ग्लास में चावल लिए हैं। हम इसके अंदर थोड़ी पायोडीन डालेंगे और अब हम इसमें थोड़ा आप देख सकते हैं ये पहले ये जो वाइट कलर था इन चावलों का और ये अब ब्लैक हो गया, और ये जो ये इसे बोलते हैं गलने सड़ने का अमल। अब हम इन्हें अलग अलग ग्लासेस में डाल देते हैं और इनके अंदर अब हम थोड़ा पानी डाल देते हैं। तो आप देख सकते हैं हम इसके ये जो पहला ग्लास है हम इसके अंदर ग्रेप एक्सट्रैक्ट के कैप्सूल का पाउडर डाल रहे हैं हम इसके अंदर। तो अब ये जो दूसरा ग्लास है हम इसके अंदर अब डालेंगे हम कॉर्डिसेप्स। ये आप देख सकते हैं। तो ये जो तीसरा ग्लास है इसमें ये इसके अंदर हम सेल रिजुविनेशन डालेंगे। ये हम इसके अंदर एक कैप्सूल डालेंगे। हम इन्हें मिक्स करना शुरू कर देते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब ये जो चावल है वो आहिस्ता आहिस्ता दोबारा अपने कलर में आ जाएंगे, व्हाइट कलर में। आप अब देख सकते हैं पहले ये इनका जो कलर था वो ये ब्लैक सा था, अब इनका जो कलर है इसमें हल्का हल्का व्हाइट कलर आना शुरू हो गया। और जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस था जो वो अब रिवर्स हो रहा है। अच्छा तनवीर भाई, इब्राहिम आपको जो डेमो बता रहे हैं ना, तो आजकल जो है वो स्टंट डलने का बहुत आम रिवाज हो गया। स्टंट डलना, बाईपास होना, ठीक है, ये क्यों होता है ना? हाँ, ये इस वजह से होता है कि हमारी जो ब्लड वेसल्स है उसके अंदर ऑक्सीडेशन होती है, चिकनाई आके जमती है, चिकनाई का जर्रा आके जमता है, उसे फिर ब्लड से ऑक्सीजन मिलती है, तो ऑक्सीडेशन का अमल होता है जिसे कहते हैं गलने सड़ने का अमल। ठीक है, तो उसके बाद फिर मजीद चिकनाई आती है, फिर गलने सड़ने का अमल होता है। इस तरह से हमारी आर्टरीज ब्लॉक होती है जिसकी वजह से हमें स्टंट डलवाने पड़ते हैं और हमें बाईपास करवाना पड़ता है। ठीक है, तो यही ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है ना, इब्राहिम ने क्या किया है, चावलों के ऊपर किया है। ठीक है, चावलों पर पायोडीन लगाई है, पायोडीन लगा के ऑक्सीडेशन का अमल किया है ना। तो ये देखें, ये वाले फर्स्ट ग्लास में जो चावल है ये प्योर ब्लैक हो गए ना, देखें ऑक्सीडेशन का अमल हुआ। ठीक है, अब दूसरी में जो हमने ग्रेप डाली थी, एक गिलास, ठीक है, दूसरे में हमने ग्रेप एक्सट्रैक्ट डाला था, ये हमारी एक प्रोडक्ट है, क्लींजिंग प्रोडक्ट है। तीसरे ग्लास में हमने कॉर्डिसेप्स डाला था। ठीक है, तो चौथे इसमें ग्लास के अंदर हमने सेल रिजुविनेशन डाला था। तो अब हम इसको ये देखें निकाल रहे हैं, और ये ग्रेप वाले राइस देखें आप, वापस जो है ये तो वो एक व्हाइट हो गई, ये देखें वापस व्हाइट हो गए, आपको क्लियर नजर आ रहे, व्हाइट हो गए। ठीक है, ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस था ना वो रिवर्स हो गया है।
ठीक है। अच्छा इसी तरह फिर अब ठीक ये कॉर्डिसेप वाले कैप्सूल आप देखें, ये भी जो है ये देखिए आपको नजर आ रहे जी, ये भी वाइट हो गए, ठीक है। इनका भी ऑक्सीडेशन का प्रोसेस वापस हो गया। अच्छा जो सेल वाले थे ना, सेल बहुत जल्दी काम करता है, तो सेल वाले जो चावल थे वो देखें वो भी प्योर वाइट हो गए। सेल रिजुविनेशन, ठीक है, सेल को दोबारा जुआन करना, ये हमारी प्रोडक्ट है, तो ये भी प्रोसेस जो है वो रिवर्स हो गई। और जो तो आप ये देख सकते हैं, ये जो पहले ये ब्लैक कलर के जो राइस हैं, ये अभी ब्लैक ही रहे क्योंकि इसके ऊपर हमने कोई कैप्सूल प्रोडक्ट फूड सप्लीमेंट कोई हमने अप्लाई नहीं किया। जो बाकी है उसके अंदर इसके ऊपर हमने ग्रेप किया है, और उसकी वजह से ये आप देख सकते हैं ये वाइट हो चुके हैं। और जो ऑक्सीडेशन का गलने सड़ने का अमल था वो अब रिवर्स हो चुका है। तो हमने तभी भी इससे ये साबित किया है कि ऐसे लोग जिनको बाईपास का मसला है और उनको डॉक्टर ने स्टंट डालने का कह दिया है, ठीक है, और या बाईपास करवाने का कह दिया, तो हम उसको रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से इन प्रोडक्ट की मदद से ना, ठीक है। तो अभी इब्राहिम भाई आपको ना हमारी एक और प्रोडक्ट है टूथपेस्ट, ये बेस्ट सेलिंग ऑरिकेयर के नाम से है, ये हमारी बेस्ट सेलिंग में आता है, तो इसका डेमो ना इब्राहिम भाई आपको करके देते। अच्छा एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन है इसमें, जो पीछे अभी ये डेमो कर रही है, मैं भी वो वैसे ही एडिशनल, बाकी कॉन्सेप्ट चीज तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि एक चीज को खत्म करने के लिए ऑक्सीडेशन के ये अमल किया। अब इसमें 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स डाली गई, जो तीसरी प्रोडक्ट थी वो ज्यादा इफेक्टिव थी, उसने एकदम सारा उसको वाइट भी कर दिया, और उसके साथ अगर मैं उसका देख तो उसका जो रेजिड्यू यानी जो फालतू वो था, वो बीच में थोड़ा सा पोर्शन था जो कि नजर ज्यादा वाइट ही था, जबकि पहले 2 में वाइट तो उसने किया, लेकिन जो उसका रेजिड्यू है, जो दूसरा है, जो मैं ये कह दूं कि वो फाजिल मादे ये साथ उसके मौजूद है ना, वो सेपरेट तो हो गए, दैट इज करेक्ट, वो सेपरेट हो गए, बट उसने आपको, लेकिन वो वहां पे रहते हैं। इसी तरह सेकंड में भी यही है, जबकि थर्ड में ऐसा नहीं है। अच्छा हाँ तनवीर भी उसकी वजह ये है ना कि जो ये अभी इसको ना टाइम ज्यादा चाहिए होता है, ये अभी ये प्योर वाइट हो, हाँ उसमें टाइम ड्यूरेशन का इशू है। ये देखें ये ग्रेप के हैं ना, ग्रेप के हैं, ग्रेप वाले जो है ना अब इस वक्त प्योर वाइट होगी, उसमें ब्लैकनेस का कोई वो एलिमेंट नहीं रहा। ये ना टाइम ज्यादा लगता है, पहली जो 2 प्रोडक्ट है ना वो टाइम ज्यादा लेती है, जो सेल रिजुविनेशन है ना वो टाइम बहुत कम लेती है। ओके हाँ, और फिर दूसरा ग्रेप का जो कलर है ना, ग्रेप का कलर वो जो है ये देखिए इसका एक थोड़ा सा ये पीस पड़ा भी हुआ है, ये नियर टू ब्लैकिश है, नियर टू ब्लैकिश है, ग्रेप एक्सट्रैक्ट है ना, नियर टू ब्लैकिश और ब्राउनिश है, तो उसका भी वो कलर आ रहा है। अगर इसको हम पानी में से एक दफा गुजार देना, 1 मिनट मैं आपको भी दिखा भी देता हूँ, अगर हम इसको पानी में से एक दफा गुजार देना, ये पानी डाला है, अच्छा पानी में से गुजारें तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए पानी में से हमने गुजार दिया, तो अब ये प्योर जो है ना वो देखिए आपको व्हाइट लग रही है, प्योर व्हाइट, यानी वो जो रेजिड्यू था वो अलग हो गया बिल्कुल, वो हाँ जी वो अलग हो गया, अलग हो गया। और फिर मैं एक और डेमो कर देता हूँ यहीं पे कि देखिए मैं दोबारा इसमें पायोडीन डाल रहा हूँ, नहीं वो क्लियर है, वो दैट इज क्लियर। मैं अगर दोबारा पायोडीन डालूंगा ना तो अब ये ब्लैक नहीं होंगे, ये देखिए मैंने 3 4 5 कतरे डाले ना, इसको मैं मूव करता हूँ, पानी ब्लैक हुआ, ये देखिए ब्लैक हुआ, और अभी आपको ये देखिए, लेकिन उसके बहुत असरात नहीं आए, वो डाइल्यूटेड है, वो असरात नहीं आए, और ये वो फिर दोबारा जो है ना वो व्हाइट की तरफ थोड़ी देर में मजीद जो है ये व्हाइट की तरफ आ गया। तो मतलब हमारी प्रोडक्ट जो है ये डबल काम करती है कि पहले जो ऑक्सीडेशन हुई है उसको भी क्लियर करेंगे, प्रोडक्ट खाने के बाद आपने ऑक्सीडेशन वाली जो चीजें ली उस पे भी काम करेंगे, 2 दफा काम करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी जो कॉर्डिसेप थी ये हमारा क्लींजर नहीं है, ये हमारा जो है ये बैलेंसर इसे कहते हैं ना, ये क्लींजिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होता, तो हम नहीं बैलेंसर है, ये बैलेंसर है कॉर्डिसेप, ठीक है। तो इसको हमने डिटॉक्सिफिकेशन भी ये करता है, मतलब ये इसका एडिशनल फीचर है, और जो सेल है ना जिसने फौरन कर दिया ये हमारा डिटॉक्सिफायर है, और ग्रेप भी हमारा डिटॉक्सिफायर है, इनका शोभा ही सफाई करना है। जो कॉर्डिसेप है इसका शोभा सफाई करना मेन नहीं है, इसका मेन शोभा है बैलेंस करना बॉडी को, ठीक है सर। तो इसकी मजीद वीडियोस ट्रेनिंग्स वगैरह ये तो इंट्रोडक्शन है, ये आपको इंशाल्लाह ना हम देते रहेंगे, और आपको ओके दैट इज क्लियर।
प्लीज। जी, अब आपको टूथपेस्ट का डेमो करते हैं राना इब्राहिम तारिक जी भाई। तो ये ट्रेंड्स का चाइनीज हर्बल ऑरिक टूथपेस्ट जो कि बेस्ट सेलिंग है। तो इससे हम थोड़ा सा जहाँ पर थोड़ा हम यहाँ पर लगाएंगे और हम इसे जब हम मलते रहेंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता आप देख सकते हैं ये स्किन में एब्जॉर्ब हो रहा है। हो गया सर, ओके। और ये एब्जॉर्ब हो गया। तो अब ये जो ये आप देख सकते हैं ये एक और टूथपेस्ट है। इसे हम अगर यहाँ पर लगाएंगे थोड़ा सा देते हैं, थोड़ा हम यहाँ पर लगाएंगे और हम इसे जब मिक्स करेंगे तो फिर आप देख सकते हैं ये एब्जॉर्ब नहीं हो रहा हमारी स्किन में, ये ऊपर ही रह रहा है। इससे क्या साबित हुआ बताओ? कि जो टाइम्स का हमारा ये जो ऑरिक चाइनीज हर्बल टूथपेस्ट है ये दूसरे जो मार्केट्स में जो सेल होते हैं टूथपेस्ट वो उनसे बहुत बेहतर है। क्यों बेहतर है? स्किन ने, क्योंकि स्किन ने इसे जो हमारा चाइनीज हर्बल टूथपेस्ट है उसे एब्जॉर्ब कर लिया और जो मार्केट में जो टूथपेस्ट सेल होता है उससे एब्जॉर्ब नहीं किया। इसका मतलब वो अननेचुरल, इसका ये तो चाइनीज हर्बल है तो इस वजह ये नेचुरल है तो इस वजह से हमारी बॉडी हाथ के स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो गया और जो ये अननेचुरल है इस वजह से हमारे हाथ की स्किन के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हुआ। तो ये था हमारे डेमो प्रोडक्ट्स का। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बेटा इमरान। जी तनवीर भी प्रोडक्ट का डेमो यकीनन आपको पसंद आया होगा। तो इसी तरह से हमारे पास हेल्थ केयर डिवाइसेस भी हैं तो उनका भी डेमो है। तो इंशाल्लाह अभी वक्त की कमी की वजह से हम नहीं प्रेजेंट कर सके तो इंशाल्लाह फर्दर मीटिंग्स में हम ना उसे एक्सप्लेन करेंगे। अभी हमारे पास शेयरिंग है डॉक्टर जॉन हेलमन। तो डॉक्टर जॉन हेलमन की शेयरिंग है वो मैं प्ले कर देता हूँ। डॉक्टर जॉन हेलमन जो है ये न्यूट्रिशनिस्ट है और इनका ताल्लुक जो है वो यूएसए से है। तो इन्होंने जो है वो 58 बुक्स लिखी है और हमारी दो प्रोडक्ट को इन्होंने ना यूज किया है। दो प्रोडक्ट को यूज किया है, एक कॉर्डिसेप को यूज किया है जिसका हमने आपको डेमो किया है और दूसरी प्रोडक्ट इन्होंने कैल्शियम जो है वो यूज की है, ठीक है, यूज करवाई है अपने पेशेंट्स के ऊपर। तो उसकी इनको ना रिमार्केबल रिजल्ट जो है वो मिले है। तो कैल्शियम की हम डेमो नहीं अभी आपको कर सके। कैल्शियम में हमारी कंपनी जो है वर्ल्ड के अंदर लीडिंग कंपनी है कि हमारे पास जो है नंबर 1 कैल्शियम ऑफ द वर्ल्ड है ना और इसको बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं। तो जिसकी मदद से हम ना इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम, नॉर्मल डिलीवरी ना होने का प्रॉब्लम, उसका सोल्यूशन हम कर सकते हैं। ज्वाइंट्स पेन का हम उससे इलाज करते हैं। हार्ट प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट हम कैल्शियम से करते हैं। हमारी जो साइंस टीसीएम फिलॉसफी है वो ये कहती है कि ये कैल्शियम की कमी की वजह से होता है और हमारे पास ऐसे ढेर सारे रिजल्ट हैं कि ब्लड प्रेशर वाले लोगों की मेडिसिन छूट जाती है। फिर शुगर का इलाज हम कैल्शियम से करते हैं तो शुगर में भी हमारे पास काफी सारे हमने रिजल्ट जो है वो ले लिए। तो इस तरह से ये हमारी प्रोडक्ट की ना यूनिकनेस है कि हम हेल्थ के शोबे में इन प्रोडक्ट को सीख के, समझ के, अंडरस्टैंड करके हम हेल्थ के शोबे में वो रेवोल्यूशन ला सकते हैं जिस रेवोल्यूशन की हमारे मुल्क को जो है वो जरूरत है और हम अपनी फैमिलीज को हेल्थी जो है वो बना सकते हैं। तो डॉक्टर जैन हेलमन की वीडियो आप देखें तो वो हमारी प्रोडक्ट के एक्सपीरियंस करने के बाद हमारी प्रोडक्ट के बारे में क्या कहें। And we all share a common parent and creator. Tianxi has some of the best products that I have ever seen. I'm a nutritionist, and my background is in nutrition and herbs in the United States. I have written 58 books that have been translated into 17 different languages, some of them. And collectively, those 58 books have sold about 19 million copies worldwide.
But in all that time, and in looking at all of the products that are out there, I have come to find that this company has some products that are revolutionary, that have already changed the lives of many. I wanted to try the high calcium out as an example on people that I know, some of my staff and friends and family. There is one lady who works for me who suffered from osteoporosis. She's been with me for 10 years. She's my secretary. She had tried many, many products, and none of those calcium products worked. She was put on the high calcium, and within about 4 weeks, her osteoporosis condition began to improve. She saw results. She became a believer. And this individual had suffered from allergies and from low-grade infections over a period of several years. I recommended the immune formula. The result was that this individual started taking the immune formula, and within about 3 weeks, the infections cleared up, the allergies stopped. Both of these individuals became converts to the products because they worked. जी तनवीर भाई, आपको शेयरिंग अच्छी लगी डॉक्टर जॉन हेलमन की? जी बिल्कुल क्लियर है। तो डॉक्टर जॉन हेलमन हमारी प्रोडक्ट की तारीफ कर रहे थे। 58 बुक्स लिखी हैं इन्होंने, और जो 17 ज़बानों में ट्रांसलेशन भी है। 19 मिलियन कॉपीज उसकी वर्ल्ड वाइड सेल हुई है। तो हमारी प्रोडक्ट जो है वो बहुत ही हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है, और हमारी कंपनी के जो ओनर है ना, उन्होंने प्रोडक्ट को बनाने में, रिसर्च में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, और हमारी प्रोडक्ट जो है ये वर्ल्ड के अंदर ना लीडिंग पोजीशन में है। और ये इस वजह से है कि इसकी रिसर्च बहुत अच्छी है, और ये बहुत इनकी एफिकेसी जो है वो बहुत जबरदस्त है। तो हेल्थ की हमारी कंप्लीट होगी। हेल्थ की के हवाले से आप कुछ पूछना चाहें या कुछ कहना चाहें आप, फिर हम वेल्थ की तरफ आगे बढ़ते हैं। कहने पूछने के लिए तो बहुत सी बातें अभी मेरे ज़हन में चल रही हैं, बट आई थिंक फर्स्ट हमें ये अपना कंप्लीट करना चाहिए। इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं है, मार्केट में अवेलेबल नहीं है ये प्रोडक्ट। इसकी क्या रीजन है? मैं ये जस्ट हल्का सा छोटा क्वेश्चन, वो जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग का जो कांसेप्ट हमने डिस्कस किया था ना, ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग में डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, सप्लायर होते हैं, होलसेलर होते हैं। हमारा वो चैनल नहीं है, हमारा फैक्ट्री टू एंड यूजर। इसकी ये रीजन है, और इसकी एक रीजन ये भी है कि हमने वही पैसे जो रिच लोगों को जाने थे, हमने वो पैसे सेव करके हमने कंज्यूमर में तकसीम करना शुरू किए, ताकि दौलत की मुनसिफाना तकसीम हो सके, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो सके। तो इस वजह से ये मार्केट में नहीं आती। ठीक है सर? हाँ, जो मार्केट में वो सरमाया दराना निजाम के कंट्रोल में होगी। हमारी जो चीजें हैं ये सरमाया दराना निजाम के कंट्रोल में नहीं है। इस वजह से एसी लगना मुश्किल हो जाएगा। जी, मैंने कहा डॉक्टर के कमरे में एसी लगना मुश्किल हो जाएगा। वैसे बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया आपने। अब कस्टमर के घर में, कस्टमर के घर सेल्समैन है, उसके पास भी होंडा सिविक जो आती थी, वो भी मुश्किल हो जाएगी। जी अच्छा, अब एसी देखिए, अब तनवीर भी इसके बहुत एग्जांपल की बात की, मतलब ये हमारे यहाँ एक वैसे एक चल रहा है ना, ज़ाहिर क्वेश्चन जो इंसान के ज़हन में जिंदगी में ये आते हैं कि मतलब हम लोगों ने इंजीनियरिंग की, हमें कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है। डॉक्टर है, उसके पास वो सेल्स रैप आता है, अंदर प्रोडक्ट लेके जाता है, वो फिर अब बात समझ आती है कि वो 10 रुपए वाली गोली जो है वो 2000 रुपए की क्यों हो जाती है। जी, तो जितना अच्छा आप एसी लगाएंगे उतना अच्छा हो जाएगा, और जितनी अच्छी गाड़ी लेके उसकी चाबी उसको देंगे, तो ये चाबियां बहुत सारी आपको देनी पड़ती हैं। तो गोलियों के डब्बे एक तरफ रखें, बीच में बहुत सारी गाड़ियां भरें, और बहुत सारे एसी रखें, बहुत सारे ऑफिस रेनोवेट करें, और वो सारी दौलत, मैं शायद कोई अगर गलत हुआ तो मुझे करेक्ट कर लीजिए, कि मुझे जो समझ आ रही है वो ये है, जो बीच में गोलियों को 10 रुपए का पलता जो है वो क्यों 1000 रुपए का हो जाता है, कि उसकी वजह ये है कि उसके साथ बहुत सारी होंडा सिविक लगती हैं, उसके साथ बहुत सारे एसी अटैच होते हैं, बहुत सारी ऑफिस रेनोवेशन है, और ये सारी वो डायरेक्ट, हालांकि वो भी 1-to-1 आपकी वो हो रही है, मार्केटिंग हो रही है, जी ऐसे ही है, लेकिन ये बहुत सारी चीजें बीच में ऐसी लग रही हैं, तो उससे उसके प्रोडक्ट की कीमत कहीं से कहीं चली गई। फायदा नुकसान एक बात की बात है।
जी ऐसे ही है। अच्छा तनवीर जी, अब ये जो आपने फरमाया ना, अब इसके 2-3 पहलू में बताऊंगा कि अब एक तो इसका आंसर ये हुआ कि अब एसी कस्टमर के घर में लगेगा। अच्छा, और दूसरा आंसर इसका ये हुआ कि अब डॉक्टर भी एसी लगवा सकता है हमारे सिस्टम के तहत ना, लेकिन ये एसी जायज तरीके से लगेगा, हलाल तरीके से लगेगा। और ये एसी जो सेलमैन है उसके घर में भी लग सकता है, लेकिन अब ये जायज तरीके से लगेगा, हलाल तरीके से लगेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये हुआ कि यहाँ पे सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं कि हमारे लिए डॉक्टर भी हमारा कस्टमर है, और जो उस सिस्टम जो पेशेंट जो है हम उसे कस्टमर कहते हैं, वो भी, उसके लिए भी इक्वल अपॉर्चुनिटी है, और जो सेलमैन है उसके लिए भी इक्वल अपॉर्चुनिटी है। मतलब यहाँ पे सब लोग बेनिफिट ले सकते हैं, मतलब यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई आपके पास सरमाया नहीं है इसलिए यार आप इसकी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं ले सकते, भाई आपके पास जो है वो टैलेंट नहीं है इसलिए आप ना सेलमैन बन के जो है वो पैसे नहीं कमा सकते, क्योंकि जी आपने एमबीबीएस नहीं किया हुआ तो इसलिए आप अपने कमरे में एसी नहीं लगवा सकते। तो यहाँ पे ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, सब कुछ यहाँ पे दिया जाएगा, नॉलेज यहाँ पे दिया जाएगा, सब कुछ यहाँ पे ना दिया जाएगा। ठीक है, तो बहरहाल ये इसका एक पहलू मैंने आपके साथ ना डिस्कस कर लिया, तो यहाँ पे सबके लिए इक्वल है। तो आगे बढ़ते तकरीर भी वेल्थ की तरफ बढ़ते। ठीक है, हेल्थ की यकीनन आपको अच्छी लगी होगी, कंपनी प्रोफाइल भी आपको अच्छा लगा, वेल्थ की अब मैंने प्रेजेंट कर दी है, बाकी माशाल्लाह 3 हमारे यंग एंटरप्रेन्योर ट्रेनर थे, उन्होंने आपको प्रेजेंट किया। माशाल्लाह तो बहुत अच्छी तरीके। हाँ, ये गलती कमी कोताहियां दोनों आप आपके बेटे हैं मेरे हैं। जी दोनों आपके बेटे हैं माशाल्लाह। जी जी, तीनों बल्कि तीनों बेटे हैं, जी तीनों बेटे, तीनों हाँ जी तीनों अल्हम्दुलिल्लाह बेटे। सही तो सही। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, तो उनकी कमी कोताहियां आप दरगुजर कर दीजिएगा, अभी वो ट्रेनिंग फेज पे है। नहीं तो बहुत अच्छा लगा मुझे, कोई कमी कोताही नहीं थी उनके। इस एज में इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन ये तो बड़े नहीं दे सकते, वो उन्होंने काफी मेहनत की है, इसमें कोई शक की बात। जज़ाकल्लाह। तो अब तकरीर में हम वेल्थ की तरफ बढ़ते हैं कि ये सिस्टम हमें वेल्थ की कैसे ऑफर करता है ना। ठीक है, और इसकी वेल्थ की हासिल करके हम अपने आप को जो है 5 से 10 साल के अंदर कैसे खुशहाल कर सकते हैं ना। तो वेल्थ की को एक्सप्लेन करने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त सेंटेंस है, उसकी आप कोशिश करें डीप अंडरस्टैंडिंग कीजिएगा, और वो सेंटेंस हमने जो है अपने बच्चों को भी सिखाना है और अपनी नेशन को भी सिखाना है ना। तो वो राज है, दौलत का राज है। तो वो सेंटेंस ये है कि दौलत उन लोगों के लिए पोशीदा रहती है, दौलत उन लोगों के लिए पोशीदा रहती है जो हर काम खुद करते हैं, यानी कि वो लोग जो सारे काम खुद करते हैं, अपने काम किसी को नहीं करने देते, उनसे दौलत हमेशा पोशीदा रहेगी। अच्छा, दौलत उन लोगों पर निछावर होती है जिनमें दूसरों का सिखाने का इंतहाई सब्र मौजूद होता है। ठीक है सर, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि अगर हम सारे काम अपने हाथ से करेंगे दौलत हमसे छुपी रहेगी, अगर हम लोगों को सिखाने का अपने अंदर सब्र पैदा कर लेंगे तो दौलत हमारे सामने आया हो जाएगी, दौलत हमारे सामने खुल के आ जाएगी और हम दौलतमंद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बड़ा जबरदस्त जो है वेल्थ की का एक जो है वो सेंटेंस है जी। आगे भी इसमें शायद कोई मुझसे, हाँ ठीक है, हो गया मुझसे कोई शायद बटन दब गया, मूव नहीं हो रही। अच्छा जी, तो अगली पीपीटी चेंज होगी आपकी पीपीटी। अच्छा, अब टाइम्स की वेल्थ की फॉर सक्सेस ना, हम यहाँ पे वेल्थ कैसे जो है वो अर्न करेंगे ना। ठीक है, अब हम इसके ऊपर बात करते हैं व्हाट टू बिल्ड। यहाँ पे हमें क्या हम बिल्ड करेंगे, जैसे हमने बात की थी कि स्पाइडर जो है वो क्या करता है, वो जाला बुनता है ना। तो यहाँ पे आपको और हमें भी बिल्ड करना पड़ेगा। क्या बिल्ड करना है हमें? कंज्यूमर ग्रुप। आपने और हमने कंज्यूमर ग्रुप बनाना है। ये जितना बड़ा कंज्यूमर ग्रुप होगा, प्रोडक्ट हमने आपको एक्सप्लेन कर दी और कंपनी के बारे में बता दिया, वैसे वैसे हमारी इनकम बढ़ती जाएगी ना। और हाउ टू बिल्ड, ये कैसे बिल्ड करना है। अच्छा, तो टियान्स कंपनी क्या करेगी, हमें प्रोडक्ट देगी,
प्रोडक्ट देना, इंपोर्ट करके प्रोडक्ट देना, ये टियांस की जिम्मेदारी है। टियांस हमें क्या करेगी, ट्रेनिंग देगी, लेकिन ट्रेनिंग देना टियांस का जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। ट्रेनिंग आपकी और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन हमारी कंपनी इतनी अच्छी है कि वो हमें इसमें भी सपोर्ट करती है। और उसके अलावा वर्किंग प्लेस टियांस भी देगी, और फिर हम अपने ड्राइंग रूम को वर्किंग प्लेस बनाएंगे। तो टियांस हमें ना ये 3 चीजें जो है वो देगी। अच्छा, तो आपने क्या करना है, आपने जो है, आपका क्या काम है, आपने टाइम देना है, ठीक है, वक्त देना है। और दूसरी क्या करनी है, वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजमेंट, वक्त देना है। किस में वक्त देना है, इसको सीखने में वक्त देना है, ठीक है। आपने इसको सीखना है, इस बिजनेस को, और फिर सीख के प्रोडक्ट को यूज करना है, यूज करके वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजमेंट करनी है कि मैंने टूथपेस्ट इस्तेमाल किया, मैं सेल खा चुका हूँ, मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ, मैं कॉर्डिसेप खा चुका हूँ, मैं कॉर्डिसेप खाता हूँ, हमारे घर में नजला, जुकाम, बुखार, खांसी, एलर्जी, इसमें कॉर्डिसेप यूज होता है, ठीक है। चेस्ट इन्फेक्शन, इसमें कॉर्डिसेप यूज होता है, ठीक है। तो हमने जो है क्या करना है, चीज को इस्तेमाल करके, और उसके बाद फिर हमें वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजमेंट करनी है। अच्छा, तो अब क्या होगा, अब फिर लोगों को जो है वो प्रोडक्ट चाहिए होंगी, और हमने टियांस से प्रोडक्ट लेके लोगों को दे देनी है। इस तरह से हमारा ना कंज्यूमर ग्रुप बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसके लिए हमारे 3 सिंपल टास्क है, बहुत सिंपल से टास्क है। सबसे पहले हमें क्या होना है, रजिस्टर्ड होना है, ठीक है, रजिस्टर्ड होना है। और उसके बाद क्या करना है, रजिस्ट्रेशन के साथ हम प्रोडक्ट चूज करेंगे, प्रोडक्ट को हम कंज्यूम करना शुरू करेंगे कि इस बिजनेस में आपने प्रोडक्ट कंज्यूम करने का तजर्बा हासिल करना है, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद फिर क्या करना है, दूसरों के साथ शेयर करना है, ठीक है। ये तीन सिंपल से असाइनमेंट है, रजिस्टर्ड होना है, प्रोडक्ट को कंज्यूम करना है, उसके बाद वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजमेंट करनी है, यानी कि शेयर करना है आपने। तो ये हमारा तनवीर भी गेट फ्रॉम टियांस रजिस्टर्ड होना है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिल जाएगा, ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको नजर आ रहा है, ठीक है। और फिर आपके इसके ऊपर एक आईडी लग जाएगी, एक डिस्ट्रीब्यूटर नंबर लग जाएगा, ठीक है, टाइम्स आईडी लग जाएगी। आपको कार्ड, इस तरह का कार्ड मिल जाएगा। कार्ड आपको नजर आ रहा है, इसके ऊपर नंबर भी लिखा हुआ है ना, ठीक है। एक आपको छोटा सा हमारी बुक है, डिस्ट्रीब्यूटर मैनुअल मिल जाएगा, और राइट टू ओपन फ्रेंचाइज। ये इसकी बहुत जबरदस्त बात है कि आप भी अपने ड्राइंग रूम में फ्रेंचाइज बना सकते हैं। और उसके बाद देखिए, फ्रेंचाइज बनाने का जो राइट है ये ओनर के पास होता है, ठीक है। तो हमारा ये सेटअप आपको ये राइट देता है कि आप जो है, आप भी आगे फ्रेंचाइज लोगों को दे सकते हैं, यानी कि ओनर्स राइट आप इंजॉय करते हैं। और फिर ट्रेनिंग्स हमारी फ्री है ना, फ्री ट्रेनिंग्स हमें मिलती है, ठीक है। और हाँ, ऐसी ट्रेनिंग जो होटल में रेंज हो या उसके ऊपर कास्ट आए, तो वो भी कास्ट प्राइस आपको पे करनी होती है, ट्रेनिंग के मद में आपको कुछ भी पे नहीं करना होता। अच्छा, कंपनी आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है, कंपनी को आपसे क्या क्या चाहिए, एक आपका स्पॉन्सर चाहिए ना, ठीक है, कि जो दोस्त आपको इस बिजनेस में मुतारफ करवा रहा है, ठीक है, एक आपका स्पॉन्सर चाहिए, और वो इस बात की कंपनी को गारंटी देगा कि मेरा नया आने वाला दोस्त इस कारोबार को ईमानदारी से करेगा, जो जैसे ये कारोबार है वैसे ही इस कारोबार को प्रेजेंट करेगा, इसमें कोई किसी चीज को ओवर एग्जीजरेट नहीं करेगा, और किसी चीज और मतलब इसमें जो है वो कोई ऐसी गलत चीज शामिल नहीं करेगा, जो एग्जैक्ट है वैसे प्रेजेंट करेगा। अच्छा, दूसरा आपने क्या करना है, 200 पॉइंट पूरे कर लेने हैं। 200 पॉइंट पूरे करने के बाद आपको बेनिफिट जो है वो आना शुरू हो जाता है। और उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज वो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो नंबर 3 पे लिखी हुई है, डिसीजन टू चेंज योर लाइफ, कि आपने अपनी जिंदगी को बदलने का डिसीजन करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि आप ने जो पहले जो जिंदगी गुजारी, अब आने वाले सालों में आपने ये डिसीजन करना है कि अब मैंने वैसे लाइफ नहीं गुजारनी, अब मैंने अपनी लाइफ को चेंज करना है। तो ये 3 काम जो है कंपनी आपसे एक्सपेक्ट करती है। प्रोडक्ट को कंज्यूम करना है। अच्छा, सबसे पहले क्या है, सेल्फ हेल्थ इज फर्स्ट, जो आपकी अपनी सेहत है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। और हमारी कंपनी का बहुत जबरदस्त ये सेंटेंस है, वी डोंट सेल द प्रोडक्ट, वी सेल द हेल्दी लाइफस्टाइल। हम प्रोडक्ट नहीं बेचते, हम क्या करते हैं, हम हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो बेचते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर ऑप्शन क्या है, आपने 200 पॉइंट आपने पूरे करने हैं, 200 पीवी पॉइंट वैल्यू पूरे करने हैं, और 200 पॉइंट जब आपके पूरे हो जाएंगे, हमारी कंपनी आपको राइट दे देगी कि अब आपको प्रोडक्ट की जो बोनस वैल्यू है उसके ऊपर 16% आपको शेयर मिलना शुरू हो जाएगा। और आप
परचेजिंग स्टार्ट कर सकते हैं और अपने पॉइंट अकोमुलेट कर सकते हैं। तो पीवी स्टैंड फॉर पॉइंट वैल्यू। एक पीवी तकरीबन $1 प्लस जीएसटी का है, ठीक है, $1 प्लस जीएसटी। जीएसटी तकरीबन 17% है ना। तो ये रेड कलर भी लिखा हुआ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पॉइंट। नोट दैट द प्रोडक्ट आर नॉट द मेडिसिन बट सप्लीमेंट। हमारी इन चीजों को हम मेडिसिन नहीं कहते, ये सप्लीमेंट ये कहलाते हैं। अच्छा, तो इसके बेनिफिट और ग्रोथ के बारे में हम आगे बात करते हैं। हाउ डू यू स्टार्ट वर्क, तो कैसे काम को शुरू करना है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको प्रोडक्ट परचेज करना है एक दफा। क्या आपने 200 पॉइंट पूरे करने हैं और आपको यहाँ पे जो ओहदा दिया जाएगा वो ब्रोंज मेंबर का दिया जाएगा। और ब्रोंज मेंबर जब आप बन जाएंगे 16% आपको शेयर मिलना शुरू हो जाएगा। फिर इसी तरह आपके पॉइंट अकोमुलेट होना शुरू हो जाएंगे ना, ठीक है। आप चीज ले रहे हैं, आपने जिन दोस्तों को वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजमेंट की, उन्होंने भी प्रोडक्ट ली, उसके पॉइंट आपके अकोमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। तो जब आपके पॉइंट हो जाते हैं 3000 तो आपका शेयर हो जाता है 21%। इसी तरह फिर आप गोल्ड मेंबर बनते हैं। गोल्ड मेंबर के ऊपर आपके जो पॉइंट है वो 12000 हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका शेयर हो जाता है 26% ना, ठीक है। जैसे जैसे पॉइंट बढ़ते जा रहे हैं आपका शेयर भी जो है वो बढ़ता जा रहा है। अच्छा, ये हमारा एक प्रोजेक्शन की स्लाइड है कि इस बिजनेस को अगर हम फ्यूचर प्रोजेक्शन देखें तो क्या है कि आपने इस बिजनेस को 10 ऑर्गेनाइजेशन 10 हायरार्की लेवल से एटलीस्ट शुरू करना है। मिनिमम 10 हायरार्की लेवल। 2 लोग आपने अपनी फैमिली से ले लेने, 2 लोग आपने अपनी रिलेटिव से ले लेने, 2 लोग आपने अपने फ्रेंड सर्कल से ले लेने हैं, 2 लोग आपने अपने नेबर से ले लेने हैं, 2 लोग आपने अपने जानने वाले लोगों से ले लेने हैं। तो ये 5 आपको ना 5 कैटेगरी से आपने 2-2 दोस्त ले लेने हैं और उनको ये बिजनेस प्रेजेंट किया और उनको इसका हिस्सा बनाया। तो 10 ऑर्गेनाइजेशन से 10 हायरार्की लेवल से आप इस बिजनेस का आगाज जो है वो करेंगे। अच्छा, तो टाइम्स डिस्ट्रीब्यूशन शिप के बेनिफिट क्या है, आपने कार्ड बनवा लिया, इसके बेनिफिट क्या है कि आप जो जॉब कर रहे हैं वो करते रहेंगे, उसके साथ आपको ये एडिशनल इनकम आना शुरू हो जाएगी। पेड वेकेशन होती है यहाँ पे, ठीक है, काम चल पड़ा और फिर इसके बाद टीम काम करती है। आप अपनी छुट्टियों पे जाएंगे, वेकेशंस पे जाएंगे, आपको आएंगे वापस, आपको आपकी इनकम जो है आपके अकाउंट में होगी। यहाँ पे आप टाइम फ्रीडम इंजॉय कर सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम इंजॉय कर सकते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसको इंजॉय कर रहा हूँ। टाइम फ्रीडम भी इंजॉय कर रहा हूँ, फाइनेंशियल फ्रीडम भी इंजॉय कर रहा हूँ। सॉल्व हेल्थ इशू इन द फैमिली प्रोडक्ट। आप अपनी फैमिली के हेल्थ इश्यूज सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इन प्रोडक्ट की मदद से। इसको सीख के आपकी फैमिली के अंदर इवन कि आपको जो जो डेफिशिएंसीज है, जो जो बीमारियां हैं, आप उनको इन प्रोडक्ट से सॉल्व कर सकते हैं नेचुरल तरीके से। फिर बहुत जबरदस्त बात, देखिए इंसान एक अच्छा काम कर रहा होता है लेकिन वो काम दूसरों को ऑफर नहीं कर पाता। मसलन आप एक अच्छी जॉब कर रहे हैं लेकिन वो जॉब आप किसी को ऑफर नहीं कर सकते। तो इस बिजनेस की खूबसूरती ये है कि आप अपने प्यारों को ये बिजनेस ऑफर कर सकते हैं, ठीक है। और फिर क्या है कि आप अपनी सबसे जबरदस्त बात इस बिजनेस की कि आप अपनी पर्सनैलिटी को ट्रेनिंग्स की मदद से डेवलप कर सकते हैं। कोई भी नया आने वाला दोस्त जो इसके अंदर जो अनमोल चीज जो हमें मिलती है वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, ठीक है। फिर आपकी अपनी इंटरनेशनल कंपनी है, जैसे आपको कंपनी प्रोफाइल में बताया गया कि 100 से ज्यादा कंट्रीज में हमारे सेटअप है। आपने डिस्ट्रीब्यूटर कार्ड बनवा लिया, अब आपके पास राइट है आप 100 कंट्रीज के अंदर अपना बिजनेस फैला सकते हैं और फिर आप अपने बॉस इस बिजनेस में खुद बनते हैं। तो ये हमारे इंटरनेशनल टूर्स होते हैं। मैंने भी इस कंपनी के प्लेटफॉर्म से तकरीबन 14 से ज्यादा मुल्कों की सैर कर ली है। और ये आपको सबसे पहले ऊपर एक सेंटेंस लिखा हुआ नजर आ रहा है ब्लू कलर में, Tian's dream is niece in Côte d'Azur, ठीक है। तो ये फ्रांस के अंदर ये हुआ था, विजिट हुआ था। तो इसके अंदर 6400 लोगों ने, हमारी कंपनी ने 6400 लोगों को फ्रांस बुलाया था। फ्रांस की हिस्ट्री का सबसे बड़ा ये इवेंट था, फ्रांस की हिस्ट्री का। और ये फिर जो है ये जो वर्ड आपको लफ्ज लिखा हुआ नजर आ रहा है ये लोगों ने बनाया था। ये इंसानी मतलब इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नोट किया गया और उसका सर्टिफिकेट मिला कि लॉन्ग ह्यूमन सेंटेंस, ये दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमन की मदद से लिखा गया सेंटेंस है ना। तो चाइना हमारा कई दफा विजिट हुआ है, ये आपको ग्रुप फोटो नजर आ रही है। तो तकरीबन मैं 6-7 दफा जा चुका हूँ, ठीक है। फिर ये हमारा अवार्ड होता है, लग्जरी कार का अवार्ड होता है, आगे एक ओहदा आता है, उसमें कंपनी हमें $30,000 की गाड़ी जो है वो गिफ्ट करती है, ठीक है सर। तो ये हमारे अवार्ड से जो हमारा बोनस प्लान है वो मैं आपको
पूरा प्रेजेंट नहीं किया, इंशाल्लाह फर्दर हमारी मीटिंग्स ट्रेनिंग्स होंगी, उसमें मैं आपको इसकी पूरी जो है वो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन जो है वो दे दूंगा। तो ये तनवीर भाई एक स्लाइड है पावर ऑफ डुप्लीकेशन की ना, तो बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। मैं आपको ना दो चॉइसेस देता हूँ तनवीर भाई। एक चॉइस आपके पास ये है कि आप जो है वो 5 पैसे सिलेक्ट कर लें, और दूसरी चॉइस ये है कि आप 50,000 सिलेक्ट कर लें। अच्छा, तो अब इसके रूल क्या होंगे? रूल ये होंगे, अगर आप 50,000 को सिलेक्ट करते हैं तो क्या है कि रोजाना आपको 50,000 ही मिलेंगे। लेकिन अगर आप जो है वो 5 पैसे को सिलेक्ट करते हैं, इसमें रूल ये है कि अगले दिन आपको डबल इनकम जो है वो मिलेगी। आप इन दोनों में से किसको चूज करेंगे? जो 5 पैसे वाला है उसको। 5 पैसे वाला, बिल्कुल आपने सही चुना ना। तो देखिए एक महीने के बाद क्या होगा, जब 30वां दिन आएगा तो इधर आपकी इनकम हो जाएगी इकाई जाए सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2,68,00,000, और इधर आप जो है 30वें दिन 50,000 ही ले रहे होंगे। और जब इसको अकोमुलेट करें तो 50,000 वाली ऑप्शन से आप बेनिफिट इंजॉय कर चुके होंगे 15 लाख का, 15 लाख का। और इधर जो है आपका जो बेनिफिट होगा वो आप इंजॉय कर चुके होंगे 5,36,87,091 रुपए। तो पावर ऑफ डुप्लीकेशन जो है, बिल्कुल आपने सही सिलेक्ट किया। पावर ऑफ डुप्लीकेशन में क्या है कि इस बिजनेस में भी ऐसे होता है कि शुरू में इनकम बहुत कम होती है, तो क्योंकि हमारा माइंडसेट लिजर्ड वाला है, चिपकली वाला है, तो हम कम इनकम को वैल्यू नहीं देते। लेकिन हमें ना पावर ऑफ डुप्लीकेशन का एहसास नहीं होता, उसका हमें फ्यूचर विजन नहीं होता। तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि इस बिजनेस में शुरू में थोड़ा सा काम करके उसके बाद काम छोड़ देते हैं कि यार इधर तो इनकम ही कोई ज्यादा नहीं है, इससे बेहतर तो मेरी जॉब है जिसमें मैं अच्छी इनकम जो है वो कमा रहा हूँ। तो पावर ऑफ डुप्लीकेशन को उन्हें अदराक नहीं होता। तो पावर ऑफ डुप्लीकेशन हमारी सिस्टम का जो है वो खासा है कि यहाँ पे आपकी इनकम जो है वो डुप्लीकेट होती है, जिसकी वजह से आप प्रॉस्पेरिटी को जल्दी अचीव कर लेते हैं। अच्छा, तो आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है जी हमारी कंपनी के आप रजिस्टर्ड हो और प्रोडक्ट को कंज्यूम करें प्रोडक्ट को कंज्यूम करें और 16% बेनिफिट इंजॉय करें ब्राउज मेंबर बन के ना, और ट्रेनिंग शुरू कर दें अपने स्पॉन्सर के साथ। और हमारा जो पैटर्न है तनवीर भी, वो ये है 4 आवर्स इन अ वीक ना। हफ्ते में हमने स्टार्टिंग में हम नए दोस्तों को 4 घंटे हम देते हैं, 2 घंटे बिजनेस के, 1.5 घंटा बिजनेस का और 1.5 घंटा हेल्थ का, और 2.5 घंटे बिजनेस के। ये हम 4 घंटे का शेड्यूल बना के दोस्तों को लेके चलते हैं, आप जैसे दोस्त जो बिजी होते हैं ना उनके लिए, कि 4 आवर्स इन अ वीक आप स्पेयर करें और हमारे साथ चंद महीने चले और चलते रहे हमारे साथ ना। और फिर चंद सालों के बाद आप कंपेयर खुद कर सकेंगे कि जिस बिजनेस को आप 4 घंटे दे रहे हैं हफ्ते में, वो आपको कितने पैसे दे रहा है, और जिस काम को आप जो है तकरीबन 40 आवर्स इन अ वीक दे रही है, तो वो आपको कितने जो है बेनिफिट देता है। तो ये आपको कंपेयर कर सकते हैं। फिर हमारे पास जो है अब सीडी का तो दौर नहीं रहा, हमारे पास रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल हैं, डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। और उसके अलावा आपने क्या करना है, नेम लिस्ट बनानी है। जिन लोगों को ये बिजनेस आप प्रेजेंट करना चाहते हैं उनकी बस लिस्ट बनानी है, प्रेजेंट आपने नहीं करना। शुरू में प्रेजेंटेशन में मैं आपकी सपोर्ट करूंगा, ठीक है। और नए दोस्तों को हम शुरू में प्रेजेंटेशन में नहीं डालते, उसे कहते हैं बस नेम लिस्ट बनाओ और इन्विटेशन दे दो। इन्विटेशन देना हम सिखाते हैं, फिर उसके बाद दावत देनी है लोगों को, लेकिन वो सीख के फिर दावत देनी है, और फिर प्रेजेंटेशन हम देंगे और फिर उसके बाद फॉलो करेंगे। ये हमारा पैटर्न है। तो ये आपके ऊपर है, कामयाबी को भी डिजाइन करना आपके ऊपर है, और फेलियर को भी डिजाइन करना ये आपके ऊपर है, ठीक है। अगर ये प्रेजेंटेशन लेने के बाद आप नाकाम लोगों को सुनेंगे तो डेफिनेटली आप फेलियर के रास्ते पे चले जाएंगे, और ये प्रेजेंटेशन लेने के बाद आप सक्सेसफुल लोगों को सुनेंगे तो आपका सक्सेस का रास्ता शुरू हो जाएगा। और हमारी जॉब ये है कि आपको सक्सेस की तरफ आगे बढ़ाना, ठीक है। तो रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं, ये हमारे फाइनेंशियल मेंटोर हैं, इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, अगर मैं अपने करियर को दोबारा से शुरू करना चाहूँ तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग को चूज करूंगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इस वक्त जो है वो फास्ट मूविंग ट्रेंड है, इसको तो ये थी हमारी प्रेजेंटेशन तनवीर भी, अल्लाह के फजल से कंप्लीट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आपके जहन में कोई भी सवाल है, जितने भी सवाल हैं वो कर सकते हैं।
तो हमारे पास तनवीर भी, आपको आवाज आ रही है तनवीर भी? सॉरी, वो बिजली चली गई थी तो अच्छा, यूपीएस। तो ये हम लोग चले थे जहाँ से आप कह रहे थे लिस्ट बनानी, शायद आप बोलते रहे हो। और बंद कर।